अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलैहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। मौजूद सामाईन, नौजवान साथियों, खानकाए महबूब औलिया के हफ्तेवारी इज्तिमा में वाले तमाम मुरीद मुतक़ीन, हर साल की तरह इस साल भी हम खास तौर पर बानिए जामे निज़ामिया शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हज़रत मोहम्मद अनवारुल्लाह खान फारूकी क़ादरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात और खिदमत पर कुछ अहम गोशों पर हम बात करेंगे। और आज आपके अक़ीदे इस्लाम यानी बानिए जामे निज़ामिया का अक़ीदा इस्लाम कैसा था वो उस पर भी हम बात करेंगे। आज के दौर में ये ज़रूरी है कि हम अभी जो दौर चल रहा है, एक पूरा हिंदुस्तान भर में गमा गमी चल रही है दरगाहों को लेकर, मसाजिद को लेकर, तो ऐसी हालात में हमें ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर मजबूती के साथ अमल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज के दौर में हम बुज़ुर्गों से वाबस्ता रहें और उनकी तालीमात पर मजबूती से जमकर, पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत होकर खड़कर बताएं, चाहे कुछ भी कर लो कि हम अपने दीन से उतनी मोहब्बत, जितना ये लोग कोशिश कर रहे उतना हम ज़्यादा और इस्लाम और दीन से मोहब्बत कर कर बतलाएं। यही एक सच्चे मोमिन की पहचान भी होती है। वरना जो डुगमुग होता है वो तो थोड़ी भी तकलीफ हो तो वो इधर उधर हो जाता है, थाली का बैगन बन जाता है। हमें ऐसा ना बनाए, ना हम ऐसा बनना चाहते हैं। जितना वो बताएंगे उतना और मजबूत दीन और इस्लाम पर अमल करने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। तो लिहाजा बुजुर्गान दीन के वाक़यात सुनने समझने से हमारा ईमान और अक़ीदा मजबूत होता है। तो आइए सबसे पहले हम और आप कुरान पाक की एक आयत मुबारक जो मैंने तिलावत की है मुख्तसर उसका जो है मैं आपके सामने तर्जुमा बयान कर फिर अपनी हदीस बयान कर फौरन बारगाह शेखुल इस्लाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। सूरे लुक़मान की आयत मुबारक मैंने पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलैहि, जिसका सीधा सीधा तर्जुमा ये है कि और उनके रास्ते पर चल जो मेरी तरफ लेकर आए। ये सूरे लुक़मान की आयत मुबारक आयत नंबर 15 है। ये आयत मुबारक के मुताल्लिक़ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि इस आयत में वसीले का भी सबूत है और इस आयत में औलिया इकराम अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का उनके रास्ते पे चलने का हुक्म खुद अल्लाह ताला ता फरमा रहा है। तो ये आयत मुबारक का जरिया है अल्लाह तक पहुँचने का, जो अल्लाह ने फरमाया कि उनके रास्ते पर जो मेरी तरफ लाए। तो ये आयत वसीले के मुताल्लिक़ भी है और ये आयत मुबारक जो है एक मुफस्सिरीन कहते हैं तक़लीद के मुताल्लिक़ भी है। जैसा कि गैर मुक़ल्लिद बदअक़ीदा वहाबी कहते हैं कि तक़लीद करना शिर्क हराम है। मैं कुछ यूट्यूब पर एक क्लिप देख रहा था, शायद वो पाकिस्तान का है, वहाँ पर एक पैंट शर्ट पे एक साहब बैठे हुए, दाढ़ी चेहरे पे नहीं, टोपी चेहरे पे नहीं, उससे इनकर सवाल कर रहा है कि ज़रा ये बताइए तक़लीद करना क्या ज़रूरी है, किसकी तक़लीद करे? इमाम आज़म की, इमाम मालिक की, इमाम शाफ़ई की, इमाम अहमद बिन हम्बल, किसकी तक़लीद करे? तो वो झट से बोलता है कि तक़लीद सिर्फ अल्लाह के रसूल की करना है बस। अब उस पर लोग थालियां मार रहे हैं।
और उसको क्या पता कि कुरान की कितनी आयतों का वो इनकार कर रहा है बोलने वाला। तो हर स्कॉलर का भी हम बयान ना सुने, हर मुखर्रिर की भी हम तकरीर ना सुने। ये आयत मुबारक खुद अल्लाह फरमाता है तकलीद के मुतालिक, उनके रास्ते पर चल जो मेरी तरफ लाए। ये आयत तकलीद की भी गवाही दे रही है। फिर और एक आयत मुबारक या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह का भी हुक्म मानो, रसूल का भी हुक्म मानो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और उनका भी हुक्म मानो जो तुम में से अहले इल्म है। तो लिहाजा ये आयत जब उनके हुक्म पे चलना, अहले इल्म के हुक्म पे चलना ये अल्लाह का हुक्म है, तो खैर ये आयत जहन में होती तो फिर इंसान भटकता नहीं। तो ताज्जुब है कि आज जो दौर चल रहा है, झूठ से झूठ बोला जाए तो उसके मानने वाले हो रहे हैं। कुरान हदीस खास तौर इस्लाम को लेकर झूठी बकवास कर दिया जाता है, आयत के गलत तर्जुमे बयान किए जाते हैं, हदीस की गलत तशरीह बयान की जाती है। तो खैर ये आयत मुबारक जो सूरह लुक़मान के मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि उनके रास्ते पर चलना है जो आपको अल्लाह तक पहुंचाए। लिहाजा ये आयत मुबारक वसीला भी साबित कर रही है, ये आयत मुबारक तकलीद भी साबित कर रही है, और ये आयत मुबारक अल्लाह के नेक महबूब बंदों का मुकाम व मर्तबा भी बयान कर रही है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब रहा ये आयत की मुख्तसर तफसीर मैंने आपके सामने करने के बाद आइए हुजूर की बारगाह में चलते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बुजुर्गान दीन मोमिनों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। तो आज जिनकी जिक्र हम कर रहे हैं उन्हीं की किताब से मैं ये हदीस बयान कर रहा हूँ, अनवार अहमदी से। अनवार अहमदी में ये सफ़ा नंबर मेरे पास 111-112 है, यहाँ पर ये हदीसें लिखी हुई हैं जो मेरे पास रखी हुई है अनवार अहमदी। इसमें आप हदीसें लाते हैं बानी जाम निज़ामिया, फरमाते कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मोमिन की शान, अल्लाह के वलियों की शान और मुकाम और मर्तबे को समात फरमाया हदीस की रोशनी में। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे मोमिनीन का मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला के यहाँ मुकर्रब फरिश्तों से भी ज्यादा है। अल्लाह के जो मुकर्रब करीबी फरिश्ते उनसे ज्यादा इज्जत अल्लाह के यहाँ मोमिनों का है। ये हदीस पाक का मफ़हूम। दूसरी हदीस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा काबे का तवाफ करते करते फिर काबे की तरफ देख कर फरमाया, ऐ काबा तू बड़ी इज्जत की जगह है, और यकीनन तेरे जो है दीवार पे जो पत्थर लगा जगह हजर अस्वद ये भी इज्जत का मुकाम है, तुझसे खुशबू आती है, उस पत्थर से खुशबू आती है, तुझे जो देखता है उसका दिल नरम पड़ जाता है, तेरी तरफ काबे की तरफ खींचा चला जाता है। यकीनन तुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, लेकिन ऐ काबा सुन, असल में अल्लाह ताला के यहाँ तुझसे भी ज्यादा इज्जत वाला, तुझसे भी ज्यादा एहतराम वाला वो है जो बंदे मोमिन होगा। ये हदीस पाक भी बानी जामिया ने इसी अनवार अहमदी में नकल फरमा के अल्लाह के नेक बंदे यानी वलियों मोमिनों की इज्जत सरकार ने फरमाया काबे से भी ज्यादा अल्लाह के नज़दीक। अब ये दो हदीसें। अब तीसरी हदीस आप सुन ले कि एक मर्तबा एक अंसारी सहाबी, जरा ये गौर से सुनने की हदीस पाक, ताकि जो लोग शक करते ना कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर मुर्शिद ने जब तरबियत की और दो उंगलियों में कहा कि ऐ मोइनुद्दीन देखो क्या दिख रहा है, तो उन्होंने फरमाया था अर्श आज़म दिख रहा है। तो लोग को हैरान होता है कि ऐसा कैसा कि दो उंगली बताए और अर्श नजर आ जाए, ये कैसे हो सकता है। तो अब हदीस पाक देखे अनवार अहमदी में ये मौजूद है कि एक अंसारी सहाबी से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने सुबह किस हाल में की है। वो सहाबी ने रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, अभी हदीस पाक इसी अनवार अहमदी से बयान कर रहा हूँ मैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मैं सुबह मोमिन होकर सुबह की, जब सुबह था तो मोमिन की हालत में, ईमान की हालत में था। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे फिर पूछा, अच्छा ईमान की हालत में तो तुम ईमान की हकीकत को बयान कर सकते हो, ईमान क्या है और उसकी हकीकत क्या है उसको बयान कर सकते हो। तो उस सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका बिल्कुल कि मैं जब सुबह उठा तो मैं शिर्क से भी पाक था, और साथ ही साथ मेरे आका जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी आंखों से अर्श आज़म को देखा है, और अर्श के पास जो अल्लाह का जिक्र कर रहे फरिश्ते उनको भी देखा है।
उस सहाबी रसूल कह रहे हैं कि मैं सुबह की हालत में यानी सुबह के वक्त मैंने अर्श को भी देखा और अर्श के पास जो फरिश्ते अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं उन जिक्र करने वाले फरिश्तों को भी देखा और उनके जिक्र की आवाज को भी सुना। तो अब मुझे बताइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा खामोश बैठो, ये क्या कर रहे हो, ये गलत बात है, ये ऐसा है कि जन्नत तो उतनी ऊपर है तुम कैसा देख लिया, ऐसा हुजूर ने नहीं फरमाया। फरमाया और क्या देखा? तो सरकार ने सहाबी रसूल ने फरमाया हुजूर मैं तहतुस सरा भी देख रहा था, तहतुस सरा भी देख रहा था। और उन्होंने आगे बोलना चाहा, सरकार ने जुबान से कहा रुक जाओ, यानी अब और जाहिर मत करो, कुछ चीजें ऐसे होते वहां उनको रोकना होता है, अब जाहिर मत करो, वाकई तुम मोमिन हो, तुमने ईमान की हकीकत को पा लिया है। अब ये हदीस पाक को ज़हन में रखो, तुमने ईमान की हकीकत को पा लिया है। इससे पता चला बंदे का ईमान की तीन कैटेगरियां है, इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन। जब बंदा इल्म के जरिए अल्लाह की मारिफत हासिल करता है थोड़ा मजबूत हो जाता है, फिर आगे जाकर उसको हक और उसका ईमान और मजबूत होता है तो वो हक़्क़ुल यकीन के मुकाम पर आता है। लेकिन फिर आगे जाकर और मुकाम पा है तो ऐनुल यकीन के मुकाम पर आ जाता है। जब बंदा है मोमिन अपने ईमान पर मजबूत से मजबूत हो जाता है और ऐनुल यकीन का मुकाम पा लेता है तो अल्लाह ताला पर्दे हटाकर उसको हकीकत के नजारे दिखा देता है। यही हाल बुजुर्गान दीन का होता था। वो रहते यहाँ थे, देखते कहीं और थे, रहते यहाँ थे, सामीनों में भी देखते थे, आसमानों में भी देखते थे, लौहे महफूज को भी देख लेते थे। मौलाना रूम जमालुद्दीन रूमी ने ये नहीं फरमाया अपनी किताब मसनद शरीफ में कि वली की निगाह लौहे महफूज में होती है। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तुम ईमान कलमा तो तुमने पढ़ा है, अभी कलमे का रंग अपने दिल में उतारे, रूह में उतारे, यकीन को मजबूत करे तो पर्दे हटते हैं। जब दिल साफ होता है पर्दे हटते हैं और अल्लाह हकीकत के नजारे दिखा देता है। लिहाजा ये हदीस पाक मैंने तीन हदीसें मैंने बयान की और तीनों के तीनों हदीसें बानी जामे निज़ामिया की किताब अनवार अहमदी से बयान की है। आइए हजरत शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया की बारगाह में लेकर चलते हैं। गुज़िश्ता जुम्मा में मैंने तकरीर की, बहुत जो है वहाँ पर हजरत की जिंदगी मुबारक के मुतालिक कुछ अहम गोशे मैंने रखे थे। आज जो बातें मैंने जुम्मा में नहीं रख सका उसके मुतालिक मैं आपके सामने बयान करता हूँ। हजरत बानी जामे निज़ामिया के वालिद मोहतरम नाम है हजरत सैयदना मोहम्मद शुजाउद्दीन कादरी चिश्ती रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपके वालिद मोहतरम का नाम और आप जो है यानी आपके बानी जामे निज़ामिया के वालिद मोहतरम मोहम्मद शुजाउद्दीन कादरी चिश्ती रजी अल्लाह तआला अन्हु ये औलाद में से आते हैं हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के। इससे पता चला कि बानी जामे निज़ामिया हजरत फारूक आजम की औलाद में से है, 22वीं पुष्ट में है। हजरत बानी जामे निज़ामिया के एक बहुत बड़े आपके खानदान के जद्दे आला जिनके खानदान से फिर फारूकी नस्ल फैली है, उनका नाम था हजरत सैयदना फारूक शाह काबुली रजी अल्लाह तआला। काबुल के रहने वाले फारूक शाह रजी अल्लाह तआला। ये मदीना मुनव्वरा से काबुल के शहर अफगानिस्तान का इलाका काबुल में आकर रहने लगे और इन्हीं की औलाद से हिंदुस्तान भर में फिर फारूकी शहजादे पैदा हुए। हजरत सैयदना फारूक काबुली रजी अल्लाह तआला की औलाद में से बाबा फरीदगंज शकर भी है, इन्हीं की औलाद में से हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी भी है और इन्हीं की औलाद में से बानी जामे निज़ामिया भी है। लिहाजा हजरत सैयदना फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका मज़ार काबुल शरीफ में है ये औलाद थे। तो बानी जामे निज़ामिया के अगर शिजराए नसब खानदानी शिजरे को हम देखें तो मैं उनका शिजरा पढ़ने की अल्लाह मुझे तौफीक दिया, मैं पढ़ रहा हूँ, जरा आप भी गौर से सुने। हजरत बानी जामे निज़ामिया का शिजराए नसब, आपका वालिद कौन, दादा कौन, परदादा कौन, नसब का सिलसिला अब सुनिए। हजरत बानी जामे निज़ामिया का नाम आपने तो सुना कि मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी, अनवारुल्लाह खान, और उनके वालिद का नाम मोहम्मद शुजाउद्दीन, उनके वालिद का नाम खाजी सिराजुद्दीन, उनके वालिद का नाम बदरुद्दीन, उनके वालिद का नाम बुरहानुद्दीन, उनके वालिद का नाम सिराजुद्दीन, फिर उनके वालिद का नाम ताजुद्दीन, फिर उनके वालिद का नाम खाजी अब्दुल मलिक, उनके वालिद का नाम ताजुद्दीन, उनके वालिद का नाम खाजी मोहम्मद कबीरुद्दीन, उनके
वालिद का नाम काजी महमूद बिन काजी कबीर, फिर उनके वालिद का नाम काजी महमूद बिन काजी, उनके वालिद का नाम अहमद बिन काजी, उनके वालिद का नाम मोहम्मद बिन यूसुफ, उनके वालिद का नाम ज़ैनुल आबिदीन बिन नूरुद्दीन, फिर उनके वालिद का नाम बिन शमसुद्दीन, उनके वालिद का नाम शरफुद्दीन, फिर उनके वालिद का जहां बिन सदे जहां बिन इसहाक, फिर उनके वालिद का मसूद बिन, फिर उनके वालिद का नाम बदरुद्दीन, उनके वालिद का नाम सुलेमान, उनके वालिद का नाम शुएब, फिर उनके वालिद का अहमद, उनके वालिद का नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम यूसुफ, उनके वालिद का नाम शहाबुद्दीन, उनके वालिद का नाम फर्रुख शाह काबुली, और उनके वालिद का नाम शेख इसहाक, फिर उनके वालिद का नाम शेख मसूद, फिर उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, फिर उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला असगर, फिर उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला अकबर, फिर उनके वालिद का नाम अबुल फता, फिर उनके वालिद का नाम इसहाक, फिर उनके वालिद का नाम इब्राहिम, फिर उनके वालिद का नाम सैयदना नसीर बिन नसीर, फिर उनके वालिद का नाम हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर, और अब्दुल्ला इब्न उमर के वालिद का नाम है हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं यहाँ पर 34 यानी 38 दादाओं का नाम मैंने गिनाया, 38 दादाओं का नाम मैंने अपने सर में गिना, और ये जो दादाओं का नाम गिना ये बाने जामे निजामिया के सीरत पर सबसे पहली किताब लिखने वाले और जामे निजामिया में सबसे पहले मुफ्ती बनने वाले, जिनका नाम मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो जब जामे निजामिया बना उसके पहले मुफ्ती है, और इन्होंने 27 साल बाने जामे निजामिया की जिंदगी को देखा, 27 साल उनकी सोहबत में रहा, खलवत में जलवत में, और उनकी जिंदगी को देखा, और उनका नाम मुफ्ती रुकनुद्दीन है रहमतुल्लाह अलैह, और जामे निजामिया के पहले मुफ्ती भी यही बने, और इन्होंने अपनी किताब मतलाए अनवार में आपका शिजराए नसब लिखा है, जो मैंने बयान किया। मतलाए अनवार जितनी बानी जामे निजामिया पर किताबें दिगर उलमा लिख रहे हैं, इसी किताब को सामने रख के लिखते। मतलब अनवार ऐसी किताब है आपके, तो लिहाजा बाने जामे निजामिया के जो वालिदा है और आपके जो नाना है उनका नाम था मोहम्मद सादुल्ला, ये भी ऊपर जाकर फारूकी है, वालिद भी फारूकी है और वालदा भी फारूकी नस्ल से है। लिहाजा इस तरह आप कह सकते हैं फारूकी नस्ल होने के एतबार से आप नजीफ तरफ़ैन है कि वालिद की तरफ से भी फारूक आजम की औलाद से है, वालदा की तरफ से भी फारूक आजम की औलाद मुबारका से है। ये तो था आपके खानदानी मुबारक का मुख्तसर शिजरा। हजरत मोहम्मद शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बाने जामे निजामिया के वालिद थे, ये काज़ी उल क़ुज़ात थे, और इसके ज्यादा मुझे तफसीर करने की जरूरत नहीं है। काजी आज का जो काजी नहीं, जो अक्सर हमारे यहाँ जो खुतबा निकाह पढ़ाते हैं, ये काजी नहीं, काजी उस वक्त में मुफ्ती आजम हिंद को कहा जाता था, मुफ्ती आजम के मुकाम को काजी कहा जाता था। तो बाने जामे निजामिया के जो वालिद है वो काजी उल क़ुज़ात थे, और मुल्क के दक्कन का इलाका खंदार, अभी ये इलाका महाराष्ट्र में आ गया है, नांदेड़ खंदार ये महाराष्ट्र में आ गया, दक्कन का इलाका खंदार के करीब नांदेड़, वहाँ आप रहने वाले थे। और फिर आपका जो दौर है निजाम के दूसरे या तीसरे दौर का निजाम, आपको उस इलाके का काजी भी बनाया था, जो बाने जामे निजामिया के वालिद मोहतरम है। बाने जामे निजामिया के जो वालिद मोहतरम है काजी मोहम्मद शुजाउद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके जो बाने जामे निजामिया के परदादा थे जिनका नाम काजी सिराजुद्दीन था, ये औरंगजेब के दौर में दक्कन के काजी थे, औरंगजेब के दौर में रहमतुल्लाह अलैह। तो लिहाजा काजी सिराजुद्दीन ये दक्कन के वो बहुत बड़े काजी थे, तो लिहाजा इन्हीं की औलाद में, यानी ये घराना इल्मी घराना शुरू से दादा परदादा से आप देखला जाए तो बड़े उलमा और मशाइखीन पैदा हुए। इसलिए आप देखें एक हदीस पाक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म यानी जो आलिम है और जो इल्म फैलाता है, बाअमल आलिम, सही अकीदे वाला आलिम की बात कर रहा हूँ, बाअमल आलिम, सही सुन्नी अकीदे वाला आलिम जो खुद दूसरों तक इल्म फैलाता है। तो हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा आलिम शहीद से भी ज्यादा उसका मुकाम मर्तबा होता है। बाअमल आलिम का मुकाम शहीद से भी ज्यादा, क्योंकि शहीद मुजाहिद फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में जंग करते करते शहादत पा लेता है, लेकिन जिस दीन के लिए उसने शहादत पाई उस दीन को बाकी रखने के लिए उलमा मेहनत करते हैं।
उलमा उसको मेहनत करते हैं। तो सोचिए कि ये खानदान कितना बड़ा है। बल्कि हजरत बाने जामे निजामिया के 11 जिल्दों पर एक किताब है मकासिद इस्लाम, उसमें आपने अपने जिल्द नंबर 8 में आपने चहलुम के तौर पर यानी 40 के तौर पर 40 हदीसें जमा की उलमा की फजाइल पर। 8वें जिल्द में 40 हदीसें जमा की। उन हदीसों में से एक और हदीस मुझे मैंने अभी बयान की, उसमें से एक हदीस उसी मकासिदुल इस्लाम में बाने में जाने निजामिया ने एक और हदीस नकल फरमाई, और उन्होंने फरमाई सारी हदीसें उन्होंने बाने जाने निजामिया फरमाते ये 40 हदीसें मैंने जो उलमा के फजाइल पे बयान लिखी है, ये हदीसें मैंने कंजुल अमल से ली है। हदीस की बड़ी मोतबर किताब है कंजुल अमल, उससे उन्होंने हदीस ली है। एक और हदीस पाक उसमें मुझे याद आ गई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत के लिए उलमा इतना ही जरूरी है जितना जरूरी जमीन वालों को तारों का होना जरूरी होता है आसमान पर। आसमान पर जो तारे हैं जमीन वालों के लिए जरूरी है, उसी के जरिए वो रास्ते को अपनाते हैं, उसके जरिए समंदर में जाने वाले उसी के जरिए देखकर रास्ता अपनाते हैं, जंगलों में जाने वाले तारों को देखकर रास्ता अपनाते हैं। तो सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा लोगों को मेरी उम्मत के उलमा इतने ही जरूरी है जितना जमीन वालों को तारे जरूरी है। क्यों कि जिस तरह तारों को देखकर वो रास्ता अपनाते हैं, इसी तरह उलमा की सोहबत में रहकर वो लोग अल्लाह की मारिफत पा लेते हैं। अल्लाह की मारिफत बगैर इल्म के नहीं आती। जिंदा शबदार रज़ी अल्लाह ताला का कौल अब जो जुमा में गुज़िश्ता इतवार में मैंने बयान फरमाया और वो जुमा में भी मैंने बयान फरमाया, उसको जहन में रखते हैं सुने। खैर तो ये खानदानी घराना इल्मी घराना बाने जामे निजामिया का खानदानी इल्मी घराना था। नाना वालिद साहब, दादा साहब, परदादा साहब, एक तो इल्मी घराना, फिर नस्ल फारूकी। और खास तौर पर ये मामला रहा है कि जो फारूकी शहजादे होते हैं थोड़ा मिजाज के एतबार से दीन के लिए बहुत जलाली होते, मिजाज के एतबार से दीन के लिए शरीयत के लिए वो जलाली होते, जात के लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं लड़ते, अल्लाह के दीन के लिए बड़े जलाली होते। मैंने क्या हजरत मोहम्मद शुजाउद्दीन फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुरीद बने। जब आपने इल्म ज़ाहिर मुकम्मल आदत हासिल कर लिया और काजी के मुकाम पर पहुंचे तो आप यानी बाने जामे निजामिया के जो वालिद मोहतरम है मोहम्मद शुजाउद्दीन, उन्होंने मुरीद बना अपने नाना हजरत सैयदना रफीउद्दीन कंदारी से। रफीउद्दीन कंदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाने जामे निजामिया के वालिद मोहतरम के नाना भी है और पीरो मुर्शिद भी है। नाना भी है और पीरो मुर्शिद भी है। और आपके जो पीरो मुर्शिद है बाने जामे निजामिया के वालिद मोहतरम के जो पीरो मुर्शिद है सैयद रफीउद्दीन कंदारी, उनके पीर ख्वाजा नायब रसूल है जो रहमत शरीफ में आराम कर रहे हैं। मैं इसलिए जुमा में मैंने कहा कि नायब रसूल को सिर्फ जादू हटाने वाला वली मत समझो, यकीनन हटाते हो, जादू हटाते हैं, जिन्नात हटाते हैं, बला हटाते हैं, लेकिन माज़अल्लाह इस हद तक नहीं, बल्कि इस नजरिए से भी नायब रसूल को देखो कि उनके गुलामों में बड़े बड़े औलिया अल्लाह आते हैं जिन्होंने दीन का बहुत बड़ा काम किया है। सैयद रफीउद्दीन कंदारी के बारे में इसी किताब मतलाए अनवार में मुफ्ती रुकनुद्दीन लिखते हैं आप ऐसे बाअमल जय्यद आलिम थे सैयद रफीउद्दीन कंदारी कि आपका इल्म का चर्चा हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, उस वक्त में मक्का और मदीने भी आपका इल्म का चर्चा था। ये है नायब रसूल के खलीफा। हाँ, वली दीन का काम करते हैं, तबलीग का काम करते हैं, मेन मकसद वही होता है ये बलाओं को हटाना, परेशानियां हटाना। ये तो और ये इसके लिए नहीं, असल उनका काम दीन की तबलीग होती है, दीन के काम को आगे बढ़ाना होता है। अंदाजा करे कि हजरत बाने जामे निजामिया के वालिद मोहतरम के जो पीरो मुर्शिद है वो कैसे पाए कि आलिम और किस वली के मुरीद और खलीफा थे। आपके वालिद अपने नाना से मुरीद भी हुए सिलसिले कादरिया में और खिलाफत भी अपने नाना के साथ। और फिर आपके वालिद मोहतरम जो है ना तरीका एक और बुजुर्ग है हमारे हैदराबाद दक्कन में आते थे, इनका मज़ार तो इस वक्त पंजाब में है, लेकिन हैदराबाद में वो बरसों रह कर गए। शायद हैदराबाद वालों को उनका नाम भी नहीं मालूम होगा, लेकिन बरसों रहे मतलब तबलीग के लिए। उनके खानखा थी शहरान में, खानखा हफीजिया। आप बरसों यहाँ रहे हैं और बरसों यहाँ के बड़े बड़े जय्यद उलमा, बड़े बड़े बुजुर्ग उनके हाथ पर मुरीद हुए हैं सिलसिले चिश्त पर।
और उनकी जाहिर बातिन जो तरबियत किया है। फिल वक्त मजार तो उनका पंजाब है, पंजाब में है। उनको हैदराबाद के लोग हाफिज साहब के नाम से जानते थे। उनका नाम था हजरत सैयदना हाफिज मोहम्मद अली साहब क़िबला चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो ऊपर जाकर साबिरी चिश्ती में मिल जाते थे। और बहुत जलाली बुजुर्ग गुजरे। आज भी उनका मजार पंजाब में हमारे मोहम्मद हाफिज अली साहब के यूट्यूब पर देख लीजिए क्या आलिशान गुम्बद है। तो इनके मुरीदों में सरदार बेग साहब भी है जो आगापुर में आराम कर रहे हैं। सरदार बेग साहब इनके मुरीद। हसनुज़्ज़मा जो रैन बाजार याकुतपुरा रोज़तुल हदीस के पीछे हज़रत की मजार है हसनुज़्ज़मा। मैं इतने बड़े बुजुर्ग का नाम है हसनुज़्ज़मा, जो 30 साल हरम में इमामत कर आया है। आज एशिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी आपके पास थी। और इमाम जाफर सादिक की औलाद में से है हसनुज़्ज़मा। अहले तशय्युअ तो उनके शजरा, उनका जो आज भी सिराने बड़ा किताबों का एक बहुत बड़ा मकान है, उसको लूटने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास खुद इमाम जाफर सादिक लिखी सब किताबों का असल नुस्खा आपके बाजार का हुआ है। इतने बड़े हसनुज़्ज़मा जो रोज़तुल हदीस में आराम कर रहे हैं, कभी जाए कि ये इतने बड़े आप शेखुल हदीस भी थे, शेखुल फ़िक़्ह भी थे। हसनुज़्ज़मा शेखुल हदीस भी थे, शेखुल फ़िक़्ह भी थे, फिर आप मुफ़स्सिर भी थे और तफ़सीर भी कुरान पाक की करते थे। फिर हरम में कई साल आपने इमामत की है। आज मज़ार उनका हमारे यहाँ हैदराबाद तक में मौजूद है। इतना बड़ा शेख, इतना बड़ा आलिम, ये भी मुरीद था हाफिज साहब क़िबला का। सोचिए कि हाफिज साहब का मुकाम मर्तबा क्या था होगा कि बड़े बड़े उलमा जिनके पास शर्फ। फिर ये फिर हज़रत शेख हबीब अली चिश्ती जो नामपल्ली, जहाँ बिल्कुल जो फेमस आइसक्रीम के पीछे के इलाके मस्जिद के सहन में मजार आता है शेख हबीब अली चिश्ती, ये भी हाफिज साहब के मुरीद थे। और बानी जामे निजामिया महाराष्ट्र खंदार से हैदराबाद के इस इलाके में आकर आपने भी हाफिज साहब से फैज लिया और चिश्ती सिलसिले में तालिब हुए हैं बानी जामे निजामिया के वालिद हाफिज साहब क़िबला से। ये तो सोचिए, नाना जो आपके पीर मुर्शिद है वो इतने बड़े, फिर आपके जो पीर सोहबत रहे जिससे आप तालिब फैज हुए हैं, तो इन दोनों बुजुर्गों से आपका बातिन ऐसा मुनव्वर हो गया था। तो मैं इसलिए आपका बार बार जिक्र कर रहा हूँ हजरत क़ाज़ी मोहम्मद शुजाउद्दीन जो बानी जामे निजामिया के वालिद है। क्योंकि बानी जामे निजामिया जब इल्म ज़ाहिर हासिल करने के बाद फिर अपने वालिद से ही मुरीद और खिलाफत आपको अता की गई है। तो सोचिए कि वालिद से ही आपको खिलाफत मिली है। सिलसिले कादरिया में बानी जामे निजामिया मुरीद बनाते थे। आना कि आपको हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से भी आपने तलब की है, तालिब हुए हैं फैज लेने के लिए, लेकिन असल में बैत करते थे कादरी सिलसिले में, जो आपके वालिद का सिलसिला था, आपके नाना का सिलसिला था। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है कि कैसा आपके वालिद है। आपके वालिदा जो फरमाती है कि मुझे कई दिन वहाँ शादी होने के बाद अमल नहीं ठहरा, तो वहाँ इलाके में मिस्किन शाह मजजूब बुजुर्ग रहा करते थे। मैंने उनके यहाँ थोड़ा मेवा भिजाया और मेवा भिजा कर कहा कि मुझे औलाद कब होगी, जरा दुआ फरमाइए। लिहाजा आपके वालिद के कहने पर कुछ नौकर कुछ मेवा मिस्किन शाह साहब की बारगाह में लेकर गए। आज भी इनका मजार नांदेड़ चौक में मौजूद है। आज भी मिस्किन शाह साहब मजजूब का मजार नांदेड़ चौक में मौजूद है। लिहाजा मेवा दिए और खादिमों ने कहा, अम्मा जान कहते हैं कि उनको औलाद कब होगी, तो मिस्किन शाह साहब ने कहा फौरन खोलकर आके तो उनको औलाद बहुत जल्द होगी और आलिम बाअमल होगा जिसके इल्म की रोशनी पूरी दुनिया तक जाएगी। आप बड़े खुशी, आपकी वालिदा चंद दिन में हमल ठहरा, उसके बाद आपको जो अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया, उस बेटे का नाम मोहम्मद अनवारुल्लाह और आगे जाकर लोग बानी जामे निजामिया और फजीलत जंग के नाम से जानते और पहचानते हैं। मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला जो इस किताब के मुसन्निफ है, फतवा अनवार के खुद मुफ्ती है मुफ्ती रुकनुद्दीन। सबसे पहले फतवाए निजामिया इन्हीं का लिखा हुआ है। फतवाए निजामिया भी मेरे पास मौजूद है, मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अकीदे वही मिलेंगे जो अकीदा इमाम अहमद रजा बयान करते हैं।
बुजुर्गों में कोई, असल में कहता हूँ कुछ रज़वी में, हर रज़वी की बातें करता हूँ मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह रज़वी हूँ, हमारा सिलसिला रज़विया है, लेकिन कुछ रज़वी ये सही नॉलेज नहीं लेते, उलमा की सोबत में नहीं बैठते, तो ऐसे बुजुर्गों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि उन्होंने क्या करे, उन्होंने क्या करे। मैंने कहा बड़ी बातें मत कहो, बाने जामे निज़ामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी को पढ़ो, जैसा आला हज़रत के बारे में मैं कहता हूँ, सुना सुनी बात पे नहीं, पढ़ो तो मालूम होगा। जब मैंने पढ़ा उसके बाद मैं अपने सामने रख रहा हूँ, खुदा की कसम मैं पढ़ तो बानी जामे निज़ामिया को रहा था, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा था कि इमाम अहमद रजा को पढ़ रहा हूँ। अभी अकीदे बताऊंगा मैं आपको, अभी आगे चलकर बताऊंगा कि आपने क्या क्या बयान फरमाया। तो मुफ्ती रुकनुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब फतवा निज़ामिया भी पढ़े, वही अकीदा मिलेगा जो इमाम अहमद रजा का अकीदा। कोई आपको उसमें टोक नहीं, चाहे अकीदों का मसला हो, मेराज जिस्मानी का मसला हो, मिलाद का मसला हो, तो वही मिलेगा जो आला हज़रत कहते हैं। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा आप मुफ्ती रुकनुद्दीन क़िबला फरमाते हैं, जैसा आपका नाम था मोहम्मद अनवारुल्लाह, अनवार किसको कहते हैं? उजाले को, नूर को कहते हैं ना। आप जैसा नाम था, यानी इस्म ऐसा, इस्म मुसम्मा आप थे, जैसा नाम काम भी ऐसा ही था। नाम अनवारुल्लाह तो सिर्फ बाजन नाम तो रख लेते थे, काम उनका नूर फैलाने वाला नहीं होता। नाम तो अनवर होता है, काम जिहालत वाले होते हैं, काम तारीकी वाले होते हैं, काम अनपढ़ वाले किए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बानिया जाने निज़ामिया को मुकाम मर्तबा अता फरमाया कि मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जैसा आपका इस्म था, खुदा की कसम ऐसा आपका मुसम्मा था, यानी जैसा नाम ऐसा आपने काम भी कर कर बताया है। अनवारुल्लाह नूर फैलाने वाले, अल्लाह उजाला, तो उजाले का काम नहीं। उजाला किसको कहते हैं? इल्म। उजाला इल्म को कहते हैं, जहाँ इल्म वहाँ जिहालत का अंधेरा खत्म। लिहाजा आपके वालिद मोहतरम ने आपको बचपन में जब पढ़ाया लिखाया, घर में आपकी तालीम हुई, और जो अहम बातें आपने अपने वालिद मोहतरम की, खुद काजी थे वालिद साहब। फिर उसके बाद आप जो है ना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खास शागिर्द मौलाना करामतुल्लाह दहलवी, उनसे आपने खास तौर पर राब्ता पैदा किया बानी जामे निज़ामिया, और अपने घर से पाबंदी के साथ आप जाते थे, उनके घर में पढ़ा करते थे। वहां भी आपने इल्म ज़ाहिर, उस पर भी कई वाकयात आपके मौजूद है। फिर आपका निकाह भी वहां खंदार के इलाके में हुआ, बानी जामे निज़ामिया का। निकाह होने के बाद, जब आपकी शादी होने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिला, और गवर्नमेंट जॉब आप जानते ना तो कितना बड़ा, आज भी कितनी बड़ी अहमियत है जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की। बानी जामे निज़ामिया को भी गवर्नमेंट जॉब मिला। उस वक्त 100-150 रुपए तनख्वाह थी, उस वक्त के 100-150 साल, टेंशन मत लीजिए आप। आज से 150 साल पहले 50 रुपए जिसके पास होते थे, उन्हें कई जमीनों का मालिक होता था। हाँ, 150 साल पहले। तो आप बोले 150 रुपए होता, 150 रुपए वो उस वक्त के 150 रुपए लाखों रुपए की बात है उस दौर के, समझे ना। 20 रुपए 50 रुपए में घर मिलते थे, 500 गज के। मुझे भी इतना मालूम है, बचपन में हमारे वालिद साहब बोलते थे कि वो फला इलाके में 100 रुपए में गया, तो 500 गज का घर 150 रुपए में गया। तो लिहाजा आज से 150 साल पहले तो आप उस नौकरी में आप न कर रहे थे, लेकिन एक अल्लाह का खौफ देके जो मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं, आलिम होते हैं, आलिम बाअमल होते हैं, और अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, इसलिए आपको आरिफ बिल्लाह भी कहा गया है। आरिफ वो जो अल्लाह की पहचान सबसे ज्यादा रखता हो, अल्लाह की मारिफत सबसे ज्यादा रखता हो, उसको आरिफ कहा जाता है। बुजुर्गों के यानी आपका रूहानी मकाम क्या है बानी जामे निज़ामिया का, कि आरिफ बिल्लाह है आप, आरिफ बिल्लाह है। जैसा कि कुतुब एक रूहानी टाइटल होता है, एक रूहानी मुकाम होता है, अब्दाल कुतुब, अब्दाल उक़बा, नुजमा, तो आपका टाइटल है आरिफ बिल्लाह। आप वलियों में आरिफ बिल्लाह के मकाम पर है, यानी सबसे ज्यादा अल्लाह की पहचान रखने वाले वली। बोले ना सुभान अल्लाह। तो आप बानी जामे निज़ामिया ने नौकरी को चंद दिन कर फौरन छोड़ दिया। छोड़ने की वजह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि आपने इसलिए नौकरी छोड़ा कि सूद के मामले में कुछ फैल आपके सामने आई, और आपको कहा गया काम की जगह कि इसका भी आप हिसाब किताब करिए। तो आपने जब देखा कि इस फैल में सूद के बारे में लिखा हुआ है और मैं सूद का हिसाब किताब करूं, आपने फौरन नौकरी छोड़ दी। फरमाया मैं ये
नहीं कर सकता। सोचिए गवर्नमेंट जॉब है, वो जॉब को आपने इसलिए छोड़ा कि उसमें सूद की फैले आपके सामने लाई थी। इसका हिसाब किताब किया जाए कि वली मुत्तकी होता है, वली परहेजगार होता है, वो काम भी नहीं करता जिस काम से अल्लाह नाराज होता हो। लिहाजा आपने काम छोड़ा। बड़े बड़े ऑफिसरों ने कहा कि हम आइंदा ये फैले आपको नहीं देंगे, लेकिन आप नौकरी मत छोड़िए। आप बड़े ईमानदार शख्स है, मुत्तकी परहेजगार शख्स है, नौकरी मत छोड़िए। ऑफिसर तो मुंह नहीं लगाते अपने छोटे को, वो तो बोले चल तू नहीं तो दूसरा। लेकिन गौर करे, बड़े 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 लोग आजकल ऑफिसरों को मनाने क्या क्या नहीं करते, रिश्वत देने के लिए तैयार होते हैं। आज देख ले किसी गवर्नमेंट महकमे में आप चले जाए, ऑफिसरों से ज्यादा चमचे गरम होते हैं। आपको रुका कर वो करके लंबी फैल कर फिर साहब को राजी करना होता है, ऑफिसर को राजी करना होता है। बस खत्म पर रिश्वत 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 आज जो चल रहा है। लेकिन यहाँ देखे ऑफिसर खुद बाने जामिन निजामिया को कह रहा है नौकरी मत छोड़ो, नौकरी मत छोड़ो। जो लोग गवर्नमेंट महकमे में, चाहे किसी किस्म का महकमा हो, अच्छी तरह जानते मैं क्या कह रहा हूँ। गवर्नमेंट महकमे में जो चक्करे लगाता हूँ उनको पता है कि ऑफिसर किस रुआब के होते हैं। लिहाजा ऑफिसरों ने बानी जामिन निजामिया को कहा आप नौकरी मत छोड़ो। तो बानी जामिन निजामिया में जवाब दिया, जब तक आप रहेंगे आप मेरी रियायत करेंगे, मुझे ये फैला नहीं बजाएंगे। आपके जाने के बाद दूसरा ऑफिसर आएगा, पता नहीं कि फिर वो बात मानेगा या ना मानेगा। लिहाजा ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जिस नौकरी में मुझे अल्लाह को नाराज करने वाला काम हो करना पड़ा। आप अल्लाह ये तक़वी की पहचान है। जो वली होता है जिसमें शुबा हो वो काम भी नहीं करता, जो शुबा वाला काम वो भी नहीं करता। तो बानी जामिन निजामिया नौकरी को छोड़े और छोड़कर कई दिन आप फाखे में, आप की शादी हो चुकी थी, बच्चे थे। फिर जो वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद आपका मजार मुबारक, आपके वालिद मोहतरम का मजार मुबारक यहाँ ईदी बाजार सुजाउद्दीन मवा की दरगाह के बिल्कुल खत्मों में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ आपकी मजार मुबारक है। आपके वालिद के पास से जो दरगाह था, जो पैसे थे, जो दौलत थी, आपने इलिसार कर दिया अपने छोटे भाई के लिए और कहा कि इनको पहले हक करा, यानी नौकरी इनको दे दिया जाए जो भी है। फिर आप जो है बड़े खुददारी के साथ, हालांकि शादी हो गई है, बच्चे हैं, फिर भी आप बड़े खुददारी के साथ, यानी हलाल, यही तो अक्सर कहते थे बड़े लोग कि एक आना लाना लेकिन हलाल का कमा के लाना, ये असल होता है। हलाल का 1 रुपया भी पेट में चले जाए, इल्म की बरकत भी खत्म हो जाती है, रूहानियत भी खत्म हो जाती है। इल्म की बरकत भी खत्म हो जाती है और रूहानियत भी खत्म हो जाती है। क्या बताऊं कि हराम की चीज से अल्लाह के वली बहुत एतराज करते थे, बिल्कुल बशा करते थे। अब बानी जामिन निजामिया ऐसी तंगी की हालत, कुछ दिन गुजरे उसके बाद आपको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, आप हज के लिए निकले। आपने जिंदगी में 3 हज किए हैं। अब सारी बायोग्राफी नहीं बताऊंगा, मुझे अकीदे पे बयान करना है, तो थोड़ा मुख्तसर में तेजी के साथ लेकर चल रहा हूँ। आप पहला हज किया, पहले हज में आपकी मुलाकात हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से हुई रजी अल्लाह ताला। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रजी अल्लाह ताला से मुलाकात हुई और आप चंद दिन में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने आपको ताड़ लिया, आपको समझ गए कौन है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। सिलसिले चिश्तिया साबरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग, जिनकी खानका जो है हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मानी जाती थी। अंग्रेजों ने आपको कत्ल करने का प्लान किया, क्योंकि इनको कत्ल कर दो तो मुसलमानों में इंतशार पैदा हो जाएगा। तो जब आपको ये मालूम हुआ कि अंग्रेज आपको मारना चाहते हैं, तो इस्लाम में जान बचाना भी फर्ज है, इस नीयत के साथ आप हिंदुस्तान छोड़कर मक्का मुकर्रमा में जाकर सारी जिंदगी वहीं बसर किए। मक्के के बड़े बड़े उलमा, मक्के के बड़े बड़े मशाइख जो खुद अरबी में बड़े माहिर थे, वो भी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रजी अल्लाह ताला के मुरीद और गुलामों में आते थे। बानी जामिन निजामिया भी जब पहला हज करने गए, इन्हीं की सोहबत में रहे, इनसे फैज़ लिया। लेकिन आपके इल्म को, अमल को, तक़वे को देखकर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया था, ऐ हैदराबाद दक्कन के रहने वाले तमाम मेरे मुरीदीन, मुझसे फैज लेना है तो अनवारुल्लाह के पास चले जाओ, मैंने उसको देखा है, ये बड़ा बेहतरीन आरिफ बिल्लाह है।
पीर को बड़ा नाज था, आपके इल्म पर, आपके काबिलियत पर आप दाग लिए थे, आप समझ गए थे ये बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा अल्लाह ताला से काम लेने वाला है। तो बानिए जामे निज़ामिया कुछ साल दिन वहां रहे, वहां से मदीनतुल मुनव्वरा में रहे और वहां पर आपने नियत कर ली कि मैं हर साल आऊंगा, हुजूर की बारगाह को देखकर नियत कर ली मैं हर साल आऊंगा। फिर वापस आए वही तंगी के दिन, फिर आप जो है हैदराबाद दक्कन या ओल्ड सिटी के इस तरफ के बाद मुंतकिल हो गए। तो आप देखे अल्लाह ताला ने आपकी तंदस्ती को, यानी कई साल तंदस्ती में गए, कभी मिलता तो खाते, ना मिलता तो अल्लाह का शुक्र अदा करते। वलियों को ये चुपके के मज़ारे नहीं चमक रहे, हम समझ रहे हैं गिलाफ फोड़ के बैठे गुम्मद बन के। कभी की जिंदगी को पढ़ो तो इन्होंने जो तक़वा, परहेज़गारी, सब्र इख्तियार किया है, हमारे जमीन से पैर के नीचे से जमीन निकल जाए ऐसा मुकाम व मर्तबा था बुजुर्गान दिन का सब्र करना। हम तो इतनी परेशानी में इतने शिकायत लेके बैठ जाते कि हम नमाज पढ़े परेशानी नहीं हट रही, हम रोजा रख रहे परेशानी नहीं हट रही, हम अच्छे काम कर रहे परेशानी नहीं हट रही, हम नेक काम कर रहे परेशानी नहीं हट रही, हम हफ्ते में इज्तिमा में आ रहे परेशानी नहीं हट रही। ये इतनी लंबी शिकायत हमारे पास रहती है। लेकिन बुजुर्गान दीन जहां खास मैंने बुजुर्गों की जिंदगी को देखा है, जितना मुसीबत इनको आती थी उतना और ज्यादा मजबूत दिन में होकर बताते थे। चाहे मुसीबत बीमारी की शक्ल में हो, मुसीबत पैसे की शक्ल में हो, मुसीबत तकलीफ की शक्ल में हो, मुसीबत को तंग कर रहा हो, किसी शक्ल में तकलीफ हो, लेकिन दीन पर उतना ज्यादा मजबूत हो जाया करते थे, दीन का काम उतना ज्यादा मजबूत करते थे। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। चेहरे अभी उतारो रखो तुम लगा, चेहरे अभी तो बहुत बाकी है सुनना तुम लोगों को। हाँ, तुम यहाँ नहीं सीखेंगे तो आगे चल कर बताएंगे क्या? तुम लोग एक एक बात को होश में रहकर सुनो, गौर करें कि आज तकलीफों को देखकर, हालात को देखकर दीन पर कभी शक न करना। कुरान पर, हदीस पर, अमल पर हमारा अमल जो है अल्लाह को राजी करने के लिए होना चाहिए। और जब हम ये अमल करेंगे तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, आजमाया जाएगा, लेकिन पहाड़ से ज्यादा मजबूत होकर बताना कि या अल्लाह चाहे तू कुछ भी कर ले तो ही काम करूंगा जो तेरी रिजा वाला काम हो। कुछ भी कर ले से मुराद कितनी भी आजमाइश ले ले, अल्लाह तेरी तरफ से कितनी भी आजमाइश आ जाए। तो खैर कुछ साल फिर वही तंगी वाले दिन गुजरते रहे, फिर आखिरकार अल्लाह ताला ने आपकी तंगी को दूर किया। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। सूरह नशरा में क्या, इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। हर मुश्किल के बाद क्या होती है, जरा ज़हन में रहे, क्या होती है, समझ रहे? हर मुश्किल के बाद तो मुश्किल के वक्त सब्र करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, आसानी होती है। तो लिहाजा इस आयत के तहत बानिए जामे निज़ामिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ताला ने कैसा मुकाम मर्तबा अता फरमाया कि आप जब यहाँ हैदराबाद में थे उस वक्त 6वें निजाम महबूब अली बादशाह वो पढ़ रहे थे मौलाना जमा खां शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से। और मौलाना जमा खां शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका मजार आज भी शालीबंडा पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल रोड के सड़क पे है। आपका मदरसा भी है मदरसा महबूबिया, उस मदरसे में आपके 6वें निजाम बादशाह को पढ़ाया जा रहा था, 6वें निजाम को पढ़ाया जा रहा था। लेकिन कुछ दुश्मन इस्लाम ने यानी अहले तशय्यो राफजियों ने एक दिन मौका पाकर आपको अचानक शहीद कर दिया। मौलाना जमा खां शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब शहीद किया, ना आपका खून फैला, ना आपके खून पे मक्खी बैठी, पूरी रात तलाश ऐसी रही। सुबह दरवाजा खोलकर, क्योंकि शहर के बाहर आप पढ़ा करते थे, दरवाजा खोलकर आपको देखा गया तो आपका सर खुरान पर रखा हुआ है और ना चादर खोली हुई है, ना खून पर मक्खी पड़ी हुई है, ना तड़पने के निशान है। ऐसा दिख रहा है कि अल्लाह के वली ने खुशी खुशी अपनी जान अल्लाह की राह में दिया। और आपको मारा क्यों गया मौलाना जमा खां शहीद को? क्योंकि आपके दौर में तफसीलियों और राफजियों ने सहाबा की शान में जब गुस्ताखियां की, उनके शान में बेअदबियां की, तो आपने उनकी रद में किताब लिखकर सहाबा की शान को बयान फरमाया था। बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा की शान को बयान फरमाया था। इस सूरत में आपको कत्ल कर दिया गया, आपको शहीद कर दिया गया। जब आपकी शहादत हो गई तो अब हो रहा क्या कि 6वें निजाम को पढ़ाना है, बादशाह को पढ़ाना है, क्योंकि उस वक्त दक्कन हुकूमत बादशाही हुकूमत थी। 6 शहर बड़े बड़े शहर इस सल्तनत के तहत आते थे। लिहाजा करना क्या है, तो सबकी नजर जब किसी पर टिकती है तो मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी की जाते मुबारक थे।
फिर आपने बड़ी मुश्किल से राजी हुए। मैं यहाँ पर वाकया छोड़ रहा हूँ कि आप जुम्मा में मैंने बयान किया है। फिर आपने 6वें निजाम को भी पढ़ाया, फिर उनको पढ़ाने के बाद 7वें निजाम जो है महबूब अली उस्मान अली बादशाह को भी आपने पढ़ाया। दोनों बादशाह, इन दोनों बादशाहों के बच्चों को भी आपने पढ़ाया। 2 बादशाह और दोनों बादशाहों के औलाद के आप उस्ताद गुजरे हैं। फिर आप जब पढ़ाए, फिर आपकी तनख्वाह गवर्नमेंट से आपको मिलने लगी। फिर उस तनख्वाह से आपने सबसे पहले अफजलगंज के इलाकों में मदरसा दाखिल किया, वहां पर एक घर में दाखिल करा। फिर वहां कुछ दिन रहने के बाद बच्चे बड़े, क्योंकि आपको कौम का अहले ईमान का दर्द बहुत था, आप इस्लाह की बहुत कोशिश करते थे। फिर आप 1 मदरसा, 2 मदरसा, यहाँ तक कि आप दूसरी मर्तबा हज करने के लिए चले गए और दूसरी मर्तबा हज कर सिर सरकार की बारगाह में रहे मदीनतुल मुनव्वरा। फिर वहां से वापस आए तो आपके उस्ताद यानी उस्मान अली बादशाह ने शाहगंज, जिसको आज दूध बौली कहा जाता है, उस इलाके में जगह खरीद कर एक बड़ा इलाका दिया जहां आज जामिया निजामिया बनाया गया। फिर धीरे धीरे इसको एक यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दी गई आपके दौर में। फिर हुकूमत की तरह से खुद उस्मान अली बादशाह ने इस बात का ऐलान किया कि अब ये मदरसा नहीं रहा, ये जामिया निजामिया हो गया है, ये एक जामिया हो गया है, इसमें हर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो रही है, मुकम्मल पढ़ाई हो रही है। फिर आप तीसरी मर्तबा हज करने के लिए गए, जामिया निजामिया, तीसरी मर्तबा हज करने के लिए गए। अब जब हज आपका हुआ मदीना मुनव्वरा पे, आपने नियत कर ली कि आप सारी जिंदगी यही रहूंगा, वापस जाना नहीं है। सरकार की बारगाह में देखा हुजूर आप यही रहूंगा बस। और वहीं पर आपने यह किताब लिखी अनवार अहमदी, माने जामिया निजामिया, वहीं पर एक किताब लिखी अनवार अहमदी। फिर वहां पर कुछ दिन रहे, फिर आपके बेटे का भी इंतकाल हुआ वहां पर मदीना मुनव्वरा में। अब्दुल कुद्दूस उनका नाम था, बिल्कुल 6 साल की उम्र थी। अचानक आपकी तबीयत बहुत अलील हुई, इतनी तबीयत अलील हुई कि जामिया निजामिया की जिंदगी की उम्मीद लोग छोड़ चुके थे। फिर लोग कहते थे आप दुनिया में ज्यादा आप नहीं रहेंगे, लेकिन फिर आपकी तबीयत इतनी खराब थी कि थोड़ी थोड़ी देर को बेहोश हो जाते थे, इतनी आपकी तबीयत खराब। और सुनने पे सुहागा थे कि आपकी तबीयत खराब थी और ऐसे में आपके बेटे की भी तबीयत खराब हो गई। और इतनी तबीयत बेटे की खराब हुई कि एक तरफ लोग बेटे को देख रहे हैं तो दूसरी तरफ वालिद को देख रहे हैं। अचानक इसी बीमारी में आपके बेटे का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ, खुद भी आप बड़े बीमार थे, लोगों ने आपके कान में जाकर कहा हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया। तो आपने सब्र किया और आयत पढ़कर कहा मुझे उसके करीब लेकर चलो। आपको उनके करीब लेकर गए तो आपने झुककर अपने बेटे के कान में कहा बेटा चंद ही लम्हों में कब्र में जाओगे, सरकार मदीना राहते कल्बो सीना मुस्तफा जाने रहमत का तुम्हें कब्र के अंदर दीदार होगा, और जब दीदार होगा तो अनवारुल्लाह का सलाम कह देना। है दीवाने को सारा जहां देखता है, दीवाना खुदा जाने कहां देखता है। ये इश्क वाले इस बात को समझ सकते हैं। तकलीफ इतनी है, खुद भी बीमार है, लेकिन ये देखे नजर कैसे आशिक रसूल फना फिल रसूल में आप हुजूर की मोहब्बत में फना थे। आपका खलम बताता मैं आगे चलकर बताऊंगा कि कैसा आप फना थे इश्क रसूल में, कि आप बेटे को कह रहे कि मेरा सलाम कह देना। फिर आपके बेटे की तदफीन हुई। फिर आखिरकार लोगों ने देखा आपकी तबीयत समझ नहीं रही कि अब हैदराबाद लेकर जाना है, तो वहां मदीनतुल मुनव्वरा के लोग नहीं चाहते थे कि बाने जामिया निजामिया मदीना मुनव्वरा छोड़े। मदीने के लोग भी चाहते थे ये यहीं पर रहे। तो मदीना मुनव्वरा के लोग क्यों चाहते थे यहीं पर रहे? उसकी एक तो आपका इल्म, अमल, तकवा, दूसरा आपका जो कौमी हमदर्दी थी बाने जामिया निजामिया की, कि जब आपको मालूम हुआ उस वक्त अभी तेल निकला नहीं था, मक्का शरीफ मदीना शरीफ उतना आबाद नहीं, उतना डेवलप नहीं हुआ था, कि ज्यादातर तनख्वाहें खुद बाने जामिया निजामिया के कहने पर उस्मान अली बादशाह मदीना मुनव्वरा के मस्जिद के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम को तनख्वाह भिजाया करते थे। तनख्वाह जो है यहाँ से जाती थी, उस्मान अली बादशाह भिजाया करते थे। हालात ऐसे थे मदीनतुल मुनव्वरा में जब बहुत से फाका कशी लोग रहा करते थे, कभी मिलता खाने को कभी नहीं मिलता। जब ये बात बाने जामिया निजामिया को मालूम हुई, आपको जब ये मालूम हुआ मदीना मुनव्वरा के कुछ लोग ऐसे हैं जो भूख मिटाने के लिए मदीने पाक की मट्टी को घोलकर पानी पी रहे हैं, आपको बड़ी तकलीफ हुई। सरकार का इलाका, सरकार का मुकद्दस शहर, यहाँ के रहने वालों का ये हाल। आपने उस्मान अली बादशाह जो खुद शागिर्द भी
थे, बड़ी इज्जत भी करते थे आपकी। उस्मान अली बादशाह को कहकर वहां से एक अंजुमन बनाई मदीना मुनव्वरा में, और वहां से आपने गरीबों, यतीमों, मदीने पाक के रहने वाले गरीब मुसलमानों की मदद करना शुरू की, जिनकी बदौलत मदीना मुनव्वरा के गरीब मुसलमानों को पेट भर के 2 टाइम का खाना भी मिलने लगा, मिस्कीनी गरीबी हटने लगी। इसलिए मदीना मुनव्वरा के मुसलमान नहीं चाहते थे कि आप मदीना पाक छोड़कर जाए, लेकिन बार बार लोगों के रिक्वेस्ट पर आपको कहा गया। आखिरकार अल्लाह के रसूल सरकारे मदीना राहते क़ल्बो सीना मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में आकर कहते हैं, अनवारुल्लाह दक्कन जाओ, वहां से तुम्हारी जात से लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। जब ये ख्वाब आपने देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज की, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की बारगाह में अर्ज की कि आका मेरे कह रहे हैं तुम मक्का चले जाओ, वहां से तुम्हारी जात से बहुत लोगों को फायदा पहुंचेगा। मैं तो चाहता था सारी जिंदगी मदीने पाक में रहकर गुजार दूं, अब आप बताएं क्या करूं? तो आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने फरमाया, अनवारुल्लाह तुम फौरन हैदराबाद तक जाओ, हुजूर का हुक्म मानो और हैदराबाद तक जाओ, और याद रखो अनवारुल्लाह तुम्हारा जिस्म जमीन के एतबार से दूर है। तुम दूर तो जिस्मानी तौर पर मदीने पाक से हो, लेकिन तुम दूर हुजूर से नहीं हो। हुजूर से तुम दूर नहीं हो, तुम फौरन जो है अब जाओ। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, हैदराबाद दक्कन के रहने वालों, खुशनसीबी तुम्हारी भी देखो, सरकार की जुबान पर इस इलाके का नाम भी आ रहा है। हिंद का भी नाम आया ना, ख्वाजा गरीब नवाज हुआ हिंदुस्तान जाओ, हिंद का नाम भी आया। मैंने कहा दक्कन का भी नाम आया खास तौर पर। मैं किसी पता नहीं दिल्ली का नाम आया हो या ना आया हो, यूपी का नाम आया हो या ना आया हो, जितने शहर 29 शहर 29 में, लेकिन हैदराबाद का नाम जरूर आया हुजूर की जुबान मुबारक पर। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। है मेरा ये खुद का विजदान, कोई मुझे कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ ये मेरी तरफ से। शायद और भी इलाके के नाम सरकार की जुबान मुबारक मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन दक्कन का नाम जरूर आया। बस इतना ही काफी है ना आशिक के लिए कि उनकी जुबान पर नाम हमारे आ जाए, है ना। एक आशिक समझ सकता है इस कैफियत को, एक इश्क रसूल का जानने वाला समझ सकता है इस कैफियत को कि ये कैसी कैफियत होती है। अल-गरज़ बानी जामे निज़ामिया आपके पीरो मुर्शिद के कहने पर वहां से हुजूर का हुक्म भी मिला। तीसरा हज आप सीधा कर मदीनतुल मुनव्वरा से हैदराबाद तक करना आए। यहाँ आने के बाद कुछ दिन में आपकी सेहत हो गई। सेहत होने के बाद आपको बादशाह जो उस्मान अली बादशाह थे सातवें निजाम, उन्होंने कहा हुजूर अब आपको एक अहम मनसब मैं आपको दे रहा हूँ, इस मनसब के तहत आपकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। आपको फरमाया कौन सा मनसब है? फरमाया मैं मजहबी उमूर का आपको बादशाह बनाना चाहता हूँ, और आपको मजहबी उमूर यानी दक्कन में मजहबी जो भी मामला होगा वो आप जो तय करेंगे उस बात पर फैसला किया जाएगा। मजहबी उमूर का वजीर आपको बनाया गया, और इस मजहबी उमूर के आप वजीर बनने के बाद आपके कारनामे देखे इतना बड़ा होता, फिर आपको गवर्नमेंट से गाड़ी दी जा रही है। और उस वक्त में अच्छा उस वक्त में आपके पैसे तकरीबन आपको जब तनख्वाह आती थी तो आप महीने भर से बानी जामे निज़ामिया उस वक्त 2000 3000 2500, मैंने भी 150 रुपए की बात की, 2-2500 कितनी बड़ी पैसे है। लेकिन खुदा की कसम बानी जामे निज़ामिया वली सखी भी होता है। हर वली में सिफत होती है सखावत, हर वली में होती है। बानी जामे निज़ामिया को सारी जिंदगी इतनी तनख्वाह भाई 50 रुपए रखने वाले पर ज़कात हो जाती थी, तो यहाँ 2000-2500 आ रही है। लेकिन बानी जामे निज़ामिया ने सारी जिंदगी आप पर ज़कात फर्ज नहीं हुई। क्यों? वजह क्या थी? तो महीना खत्म होने से पहले आप अपने पैसे का एक हिस्सा घर वालों पर और 1-2 हिस्सा जामिया निजामिया के तलबा पर खर्च करते थे, और एक हिस्सा गरीबों यतीमों बेसहारों पर खर्च करते थे। बल्कि महीना आने से पहले 1 रुपया भी आपके जेब में आपके अकाउंट में नहीं रहा करता था। ये बानी जामे निज़ामिया की जिंदगी के कुछ अहम गोशों के सामने आपको सामने रोशनी डाल रहा हो कि आरिफ बिल्लाह चुके नहीं है। सखावत देखे, अमल देखे, शरीयत पे अमल देखे, तक़वा देखे, परहेज़गारी देखे, सखावत देखे, ईसार देखे। लिहाजा इतना बड़ा होता मिलने के बाद भी ज्यादा बात, उसके बाद होता मिलने के बाद भाई एक बंदे को अचानक गली का बंदे को एमएलए बना दे, क्या करता हूँ आज के दौर
हर एमएलए साहब मेरी बात पे नाराज ना हो, लेकिन आज के दौर में क्या करेगा वो? जैसा उसको बड़ा होता मिल जाए, गली का कॉर्पोरेटर बना दे, वो सबसे पहले अपना घर भरता, जाती घर खरीदता, उसके बाद कार खरीदता, जो जो सहूलत की, उसके बाद सोचा तो सोचेगा बाहर वालों के साथ, सोचा तो नहीं तो नहीं। मैं सच्चे लीडरों की बात नहीं बता रहा हूं, मैं मेरी बात को वो लोग नाराज भी ना हो, जो कर रहे हो उनकी बात, आप नहीं कर रहे तो आप नाराज मत हो, जो कर रहे हैं उनकी बात करता। लिहाजा अब ताज्जुब की बात यह है कि उतना बड़ा होता मजहबी उमूर के वजीर पूरे दक्कन के, इतना बड़ा होता, और उस होदे की पाबंदी ये थी कि आप पाबंदी के साथ यहाँ एक बात याद रखिए, गवर्नमेंट से 4-5 खादिम भी आपको मिले थे, लेकिन आप अपनी ऑफिस जो है अपने घर के अंदर रूम में बना लिए थे। उस रूम में आप जब आते थे ना, उस ऑफिस जो ऑफिस आपने बना लिया था, खुदा के कसम ये वली का ये अमल देखो, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और जो लोग मजदूरी करते हैं किसी सेठ के पास, वो भी कान खोलकर सुने कि क्या मामला है। बानी जामे निजामिया अपने घर के अंदर ही ऑफिस बना लिया था, लेकिन जब भी आप घर के अंदर से ऑफिस में, यानी घर का ध्यानखाना था वो ऑफिस थी, लेकिन घर से अंदर से तैयार होकर पूरा, उस दौर में आज के जो वजीरों को पुलिस वालों को लिबास दिया जाता था, उस दौर में एक लाल कलर का पट्टा दिया जाता था, तो आप जो है पूरा जिब्बा इमामा पहनकर, वो लाल पट्टा पहनकर, शाया पहनकर ऑफिस में आकर बैठते थे तैयार होकर। कोई लोग कहते थे आप इतनी तैयारी घर के अंदर तो ऑफिस है, चाहे कैसा भी आकर बैठ जाओ। ना, ये जगह मैंने ऑफिस के लिए वक्त कर दी है, तो यहाँ काम ऑफिस का ही होगा, वही लिबास पहना जाएगा। बादशाह देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है, तो मेरा एक मेहनत का भी होगा तो जायज तरीके से होगा। एक तो ये तैयारी, यानी मुकम्मल तैयार होकर बैठना घर के अंदर ही ऑफिस। दूसरा, ऑफिस के काम के वक्त आप किसी गैर जरूरी किसी से मुलाकात नहीं करते, जिससे भी मुलाकात करना गवर्नमेंट काम का है तो ही आए, समझ रहे भाई, गवर्नमेंट काम के लिए है तो ही आए। सलाम दुआ के लिए बोले बाद में वक्त है, बाद में जाइए, उनके लिए सलाम दुआ नहीं, क्योंकि वो वक्त अलग, ये वक्त काम का। बोलो ना सुभान अल्लाह। काम का वक्त, इसीलिए अगर हमने नौकरी कर रहे वो वक्त दिया ना, उस वक्त में सेठ का काम करना चाहिए, हलाल होता है पैसा। एक तो ये, और तीसरी आपकी आदत पाक ये थी कि गवर्नमेंट से आपके पास 4-5 खादिम मिलने के बावजूद भी आप उन खादिमों से सिर्फ काम गवर्नमेंट का ही लेते थे, घर का असल काम नहीं लेते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, घर का काम अपना खुद करे या अपना पर्सनल काम हो खुद करे, समझ रहे। कुछ सर्कल साहब बन गए, उसको बोलते होमगार्ड को जा रहे घर में टिफिन लेकर आ, घर का काम नहीं कराते थे ऐसा, घर से टिफिन लेकर आ, फला वो काम कर करा, वो काम करके आ। अरे भाई वो गवर्नमेंट काम के लिए ना, गवर्नमेंट ने आपको हाथ में नीचे आदमी दिए है। बानी जामे निजामे ने गवर्नमेंट काम करने वालों को एक बड़ी अच्छा तबीयत दी कि जो काम के लिए नौकर दिए उसी काम में लगाओ, ऐसा नहीं कि पर्सनल घर के काम लेना शुरू कर दो। लिहाजा चुपके बुजुर्गाने दिन के अंदर ये रूहानियत नहीं आती, उनका एक एक अमल शरीयत के मुताबिक होता था, एक एक काम कुरान हदीस के मुताबिक होता था। वो ऐसा काम करते नहीं थे जिस काम से अल्लाह भी नाराज हो, रसूल भी नाराज हो, ऐसा काम वो करते नहीं थे। तो लिहाजा ये आपकी जिंदगी मुबारक के चंद अहम गोशे। फिर उसके बाद आपको वजारत मिली तो आपने कई मदरसे बनाए, अजमेर शरीफ में आपने मदरसा बनाया, वहां पर इमदाद जारी करा, यहाँ तक कि मद्रास में, चेन्नई में और ना जाने कहाँ यहाँ पर मैंने पूरे इलाकों के नाम जो है लिखे हैं कि मैं उस इलाके का नाम पढ़ूं तो जो अहम मौजू हमारा रह जाएगा, आपका अकीदा क्या था। मौजूदों को जो उस वक्त हैदराबाद दक्कन के आसपास जो खेड़े गाँव में जो मसाजिद थे, उस मस्जिद के इमाम और मौजूद को आपने मदरसा बुलाया, कहा कि तुम ऐसे इलाके में हो, पहले तुम अपना इम्तिहान दो, पक्के हो या नहीं हो, तुम्हारा अकीदा तुम्हारा दीन के बारे में नॉलेज पक्की है नहीं है। तकरीबन आप देख ले खेड़े गांव में जो है ना, ऐरा गैरा टोकरा कोई भी नमाज पढ़ाया था, दीन के बारे में नॉलेज नहीं होती। अब तो हमारे हैदराबाद दक्कन में, तेलंगाना के कई खेड़े गांव में तबलीगिया वहाबिया कब्जा करे हुए है। लिहाजा आप देखे बहुत से लाइन लोग होते थे, बाने जामे निजामिया में खेड़े गाँव के लोगों को कहा कि तुम लोग आओ, तब इम्तिहान दो, इम्तिहान में पास होने के बाद जाकर इमामत करो, मौजन करो, तनख्वाह गवर्नमेंट से दी जाए। फिर आप दरगाह के मुतवल्लियों को बुलाया कि तुम लोग भी आलिम हो तो सीट पर बैठे वरना ना बैठे।
खुद गुलबर्गा के सज्जादे नशीन जिनके साथ बाने जामे निजामिया बड़ा अदब करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। एक तो सादात है, आले रसूल है, सूफी थे, फिर बड़ा इज्जत करते थे। यहाँ तक के बाने जामे निजामिया उनके साथ औरंगाबाद के कई दरगाहों की जियारत के लिए गए। बगदाद की आप जियारत कर रहे, हैदराबाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े दरगाहों की जियारत के लिए बाने जामे निजामिया ने वक्त निकालकर जियारतों के लिए जाया करते थे। तो खुद गुलबर्गा के उस वक्त के सज्जादे नशीन को भी कहा नहीं, आलिम बनना है तो आप भी बैठे। तो ये काम आपका एक इल्म कारनामा। और इतने मसाजिद और इतने मदरसे बनाए, इतने जो मदरसे थे लेकिन इमदाद ना पहुंचने की बदौलत उसमें पढ़ाई नहीं होती थी, तो उन्होंने कहा बानी जमनी हम पैसे देंगे पढ़ाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। मदरसे से बुनियादी काम होता, मदरसे से क्या होता? बुनियादी काम खानखा नहीं मदरसों से होता। खानखा मदरसा ही होता, मदरसा खानखा होता। ये खानखा मदरसा मैं समझता दोनों अलग नहीं, एक ही है। क्योंकि वैसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके उस्ताद शेख हम्माद ने क्या दिया था? मदरसा निजामिया दिया था कि ए अब्दुल कादर मेरे बाप इस मदरसे की जिम्मेदारी आप निभाएंगे। तो इमामुल औलिया गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी मदरसे में बैठकर सारी जिंदगी गुजारी और वहीं बैठकर आपने तबलीग का काम भी किया, मुरीद भी बनाए। आज से वो सिलसिला जो गौसे पाक के नाम से खादरी सिलसिले के नाम से मशहूर हुआ। लिहाजा खानखा मदरसा ही खानखा था, खानखा ही मदरसा था। आज लोग मदरसे को यहाँ मुल्ला लोग पढ़ते, हमारे खानखा में कवाली होती है, हम आंखों से पिलाते हैं। मदरसों में जो है सिर्फ पढ़ाई ज़ाहिरी तालीम इल्म होता है। मैंने कहा यह मत कहो, आज के खानखाने खामखा हो गए हैं। ना पीर को शरीयत का लिहाज रहा, ना जब पीर कोई नहीं रहा इल्ला माशाल्लाह। हर पीर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चे पीर की बात तो हम कर रहे हैं और सच्चा पीर हमारी बात को बुरा भी नहीं मानेगा। लेकिन उन पीरों की बात कर रहा हूँ जो नमाज नहीं पढ़कर अपने आप को पीर कह रहे हैं, दाढ़ी नहीं रखकर अपने आप को पीर कह रहे हैं, रोजा नहीं रखकर अपने आप को पीर कह रहे हैं। सिर्फ खवाली कर लेने से और सिर्फ जो है खवाली कर ले खाना खिलाने से कोई पीर नहीं बन जाता। पीर तो सच्चा वो होता है जिसकी सोहबत में बैठने से मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं सच्चा वली सच्चा पीर तो वो होता है जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए और जिसकी सोहबत में बैठने से भी वो अल्लाह का जिक्र करने वाला बन जाए। लिहाजा बाने जामे निजामिया ने कई मदरसों को इतनी इमदाद दिलाई और जहाँ मदरसे नहीं थे वहाँ मदरसे बनाए, जिस मदरसे चल रहे नहीं थे वहाँ पर इमदाद दिलाई, उनको चालू कराया। यहाँ तक कि आपकी इमदाद मैंने आपको बताया उस वक्त मदीना मुनव्वरा के मस्जिद के इमाम को भी तनख्वाह दिलाई। यहाँ तक के कुछ लोग गवर्नमेंट के बाने जामे निजामिया को कहते थे कि आप क्या सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट का खाली मस्जिदों दरगाहों मदरसों में निकाल देंगे, यानी इतना पैसा खर्च कराते थे गवर्नमेंट से कहकर। बोलो ना सुभान अल्लाह। लोग कहते थे आपको अपने पर खर्च नहीं करते थे। हमारे पास वो तो हमारा गवर्नमेंट का पहले हमारे पास टेंडर पास करे तो लाखों रुपए पहले हमारे पास बचा कुचा एक रोड बना देते, एक रोड की छोटी सी मोटी। अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, छोटी मोटी रोड डाल के इतना खर्च करे, कितना पैसा आया 50 लाख लगाए 1 लाख, बोलने वाला परेशान है। ये अकल नहीं होता था, जवाब देना पड़ेगा भाई, जवाब तो सबको देना अल्लाह की बारगाह में। ये जितने बड़ा होता उतना बड़ा जवाब, ऐसा नहीं है चुपके आपको इतना बड़ा होता मिल गया, जवाब अल्लाह की बारगाह में जरूर है। कुरान नहीं कहता शर्रियारा राय के दाने के बराबर कभी हिसाब अल्लाह की बारगाह में होने वाला है। लिहाजा होदो मिलना ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, होदे का जिम्मेदारी उस तहत निभाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लिहाजा बाने जामे निजामिया को लोग ये कहते थे कि क्या सारा पैसा मस्जिदों दरगाहों मदरसों में लगा देंगे गवर्नमेंट का पैसा, इतना पैसा आप गवर्नमेंट से पास कराए सारी जिंदगी। अब जहां उसके बाद आपकी नजर गई बिदआत और खुराफात पर, उस पर भी आपने किताबें लिखी अकीदे पर। अनवार अहमदी देखिए आप अनवार अहमदी की मैं जो ये बात आप अकीदा देखिए आप देखिए इसी मकासिद सलाम जिल्द 1 में फरमाते हैं बाने जामे निजामिया, आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहे कि हुजूर के घर में चूल्हा नहीं सुलगता था, हाँ बात तो दुरुस्त है, कई दिन तक चूल्हा नहीं सुलगता था, लेकिन इस नीयत से कहे हुजूर मजबूर थे
बानी जामिल जमा कह रहे हैं हुजूर क्या थे, माज़ल्ला मजबूर थे और उनको कुछ इख्तियार नहीं था, इसलिए कई दिन तक चुल्ला नहीं सुलगता था। ये जुमला कहने वाला बानी जामिल जमा कहते हैं इतना लफ्ज कहने वाला काफिर भी हो जाता है और उसको वाजिबुल कत्ल, उसको कत्ल करना भी वाजिब हो जाता है। इतना जुमला हुजूर के बारे में कहे कि सिर्फ हुजूर मजबूर थे माज़ल्ला, इतना जुमला कहने वाले काफिर तो है लेकिन वाजिबुल कत्ल भी है। अगर कत्ल कौन करे, हम और आप नहीं। इस्लामी हुकूमत हो तो बादशाह इस्लाम पर जिम्मेदारी, इस्लामी सल्तनत हो तो बादशाह इस्लाम पर जिम्मेदारी है, हम और आपको कत्ल करने की इजाजत रही है। लेकिन आपकी नजर देखे इतना जुमला कहने वाला, इसलिए बानी जामिल जमा ये जुमला कहकर कहते हैं ताज्जुब है उन लोगों पर जब जैसा मुशरिकीन ने जैसा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि आपके ना नस्ब में ऐब निकाल सके। हुजूर की शान में जब दुश्मनों ने देखा कि अगर ऐब निकाले तो किस चीज में ऐब निकाले, हुजूर के नस्ब में देखे तो कुछ नहीं मिला, हुजूर के अखलाक में देखे तो कुछ नहीं मिला, हुजूर की आदतों में देखे तो कुछ नहीं मिला, मिलता भी कैसे कि खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के मुताबिक हसन बिन साबित कहने उठे या रसूलल्लाह जैसा आप चाहते थे अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा फरमाया है। हसन बिन साबित का वो शेर आपने नहीं सुना जिसके बारे में खुद हसन बिन साबित हुजूर के सामने रहकर पढ़ रहे थे कि या रसूल अल्लाह अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक पैदा फरमाया है, अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक पैदा फरमाया है। तो मुशरिकीन ने देखा कि हुजूर को अगर माज़ल्ला नाउज़ बिल्लाह हुजूर की शान में अगर कुछ ऐब निकालना है तो खानदान में देखो तो ऐब नहीं निकला, माँ बाप में देखो तो ऐब नहीं निकला, अखलाक में देखो तो ऐब नहीं निकला, कुरान में देखो तो ऐब नहीं निकला, दीन में देखो तो ऐब नहीं निकला। तो सारे मुशरिकीन बानी जामिल जमा कहते हैं मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने देखा ऐब निकालने का कोई मसला है ही नहीं, कोई जरिया है ही नहीं, कोई मामला है ही नहीं। तो बानी जामिल जमा ने बड़ी प्यारी बात कही, जब उन्होंने देखा कि ऐब तो निकाल नहीं सकते, कुछ बात तो कर नहीं सकते, तो लिहाजा उन्होंने एक जुमला बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने मुशरिकीन और मुनाफिकों ने क्या कि ये तो हमारी तरह आम आदमी है। गौर करिए आप, जब कुछ नहीं मिला तो क्या कहना शुरू कर दिया, ये हमारी तरह बशर है, ये हमारी तरह, ये हमारी तरह, ये हमारी तरह है, ये हमारी तरह। ये जुमला किसका था? सबसे पहले ये जुमला के नबी को अपनी तरह कहने वाला, सबसे पहले ये जुमला बोलने वाले का नाम इब्लीस है। नबी को अपनी तरह कहने वाला सबसे पहले जुमला किसने कहा? इब्लीस ने कहा आदम अलैहिस्सलाम को ये तो हमारी तरह है। उसके बाद मुशरिकीन मुनाफिकीन जब मोजज़ात को देखे, चांद के 2 टुकड़े हो रहे हैं, पानी से पत्थर चलते हुए आ रहा है, झाड़ चलते हुए आ रहा है और तारे जमीन पे आ रहे हैं, सारे मोजज़ात को देखा, कुरान को देखा तो कुछ बोला नहीं, तो कहने लगा नहीं हमारी तरह, हमारी तरह है। बानी जामिल जमा कहते हैं मुशरिकीन और मुनाफिकीन हुजूर के अंदर कुछ ऐब तो निकाल नहीं सके, तो क्या कहने लगे हमारी तरह का आम आदमी है, हमारी तरह बशर है। अब बानी जामिल जमा इसी अनवार अहमदी में कुर्बान जाओ आप लिखते हैं, अब ये सिलसिला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और यहाँ तक आपने हदीसें जमा फरमाई कि सरकार ने फरमाया था हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि जब एक शख्स ने कहा था ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल करो अदल, सरकार ने फरमाया था अनवार अहमदी में आपने हदीस लिखी, सरकार ने फरमाया था मैं अदल नहीं तो और कौन करेगा। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाल कर कहा था या रसूल अल्लाह इजाजत दे मैं इसको कत्ल कर दूं। सरकार ने फरमाया ना ना ए उमर इसको देख लो, इसके होलिये को देख लो, इसके मिजाज को देख लो कि इसकी नस्ल में ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे, इतना कुरान पढ़ेंगे कुरान के हलक से अंदर नहीं उतरेगा और इतनी नमाजें पढ़ेंगे कोई नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, लेकिन ए उमर इसकी नस्ल में क़यामत तक ऐसे लोग पैदा होंगे उनके कुरान पढ़ने को देखकर तुम परेशान हो जाओगे, उनके नमाजों को पढ़ने को देखकर तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन फिर भी दीन से ये ऐसे निकले हुए होगे जैसा कमान से तीर निकल जाती है। अंदाजा करे सरकार फरमाते इसकी नस्ल में आते रहेंगे ये लोग और याद रखो ये लोग आखिरकार दज्जाल की फौज में जाकर मिलेंगे क़यामत के करीब। ये हदीस को आपने अनवार अहमदी में जमा फरमाया और इस हदीस के तहत फरमाते हैं उसी की नस्ल के लोग जो मुनाफिकीन और मुशरिकीन की नस्ल के लोग जो हुजूर को अपनी तरह आम बशर कहते थे, ऐसे नस्ल के लोग आज भी
है। अब फिर बाने जामे निजामिया कहते हैं ताज्जुब है, ऐसी नस्ल वाले के लोग आज कहते हैं हुजूर भाई है, मुसलमान आपस में भाई है, हुजूर भी भाई है, और भाई है तो एक बड़े भाई की तरह समझो, बस इतना काम करो। ये जुमला बाने जामे निजामिया लिखते हैं। ताज्जुब है, हुजूर को बड़ा भाई कह रहे हो, बल्कि अपनी तरह कहना, भाई की तरह कहना, ये जुमला मुनाफिकों और मुशरिकों का है, मुनाफिकों मुशरिकों का है। अब अंदाजा करें बाने जामे निजामिया के दौर में कौन हुजूर को भाई कह रहा था, कौन कह रहा था? देवबंदी का उस आलिम ने किताब लिखी थी, नाम कलीम अंबेटवी है, नाम रशीद अहमद रंगोही है, नाम अशरफ अली थानवी है, नाम जो है खालिद कासिम ननातवी है। बाने जामे निजामिया कहते हैं ताज्जुब है उन लोगों पर जो हुजूर को बड़े भाई की तरह समझ रहे हैं। अरे इतना जुमला कहने वाला भी काफिर भी हो जाता है, वाजिबुल कत्ल कर दिया जाता है। ये जुमला आपने लिखा मकासिदुल इस्लाम में भी, अनवार अहमदी में भी, हुजूर को अपनी तरह समझने वाला। हुजूर बशर है लेकिन नूरी बशर है, जैसे मेरे आका है ऐसा कोई नहीं, जैसे मेरे आका है ऐसा कोई नहीं है। ये बाने जामे निजामिया देखिए, दो चीजें मैंने आपको सुना दिया कि हुजूर को मजबूर कहने वाला, हुजूर को अपनी तरह कहने वाला। लेकिन आप देखिए बाने जामे निजामिया इसी अनवार अहमदी में एक आयत मुबारका जिस जो सूरह अल हुजरात में है, एक आयत में है कि कुछ लोग हुजूर के घर पर आए और आकर हुजूर को आवाज देने लगे, चिल्ला चिल्लाकर नाम किताब पुकारने लगे। अल्लाह ताला ने कुरान में आयत उतारी, फरमाया ऐ ईमान वालों, जब भी मेरे हबीब को पुकारो तो ऐसा ना पुकारो जैसा एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो, लिहाजा या रसूल अल्लाह कहकर पुकारो। और याद रखो ठहर जाओ, क्या पता खुद महबूब आ जाए दरवाजा खोले, पहले तो पुकार। इसलिए जब ये आयत उतरी तो सहाबा हाथ के नाखून से दरवाजा खटकाते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या आदत था हुजूर के घर का? सहाबा क्या करते थे? नाखून से दरवाजा, बात तो सहाबा ठहर जाते थे, हुजूर जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे हम तो आवाज तो क्या खटका भी नहीं मारे। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये अदब, ये इश्क अरब से ही आया। अब देखे जहां ये आयत मुबारक लाकर बाने जामे निजामिया कहते हैं जो हुजूर को घर के बाहर से पुकारता है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है हबीब ये पुकारने वाले बेवकूफ है। क्या कहा अल्लाह ने कुरान में? ये पुकारने, घर के बाहर तुझे चिल्ला चिल्ला कर जो पुकार रहे हैं, पुकारने वाले क्या है? बेवकूफ है। अब ये आयत पढ़ने के बाद बाने जामे निजामिया अनवार अहमदी अपनी इस किताब में लिखते हैं, जरा सोचो क्या पुकारने वाले वाकई कोई बेवकूफ थे, दीवाने थे, पागल थे? तो जब हम उनके बारे में पढ़ा तो उन पुकारने वाले कोई पागल नहीं था। चलो भाई कोई पागल खाने से आया और पागल चाले कर रहा तो बात समझ में आते हैं, अभी तो पुकारने वाला पागल है। ना 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 ना, वाकई वो पागल नहीं थे, वो बेवकूफ नहीं थे, वो दीवाने नहीं थे। जब वो पागल नहीं थे, वो दीवाने नहीं थे, बाने जामे निजामिया कह रहा है वो पागल भी नहीं थे, दीवाने भी नहीं थे, बेवकूफ भी नहीं थे, वो तो अरब के बड़े शायर थे, जबरदस्त अक्ल वाले थे। लेकिन अल्लाह कहता हबीब तुझको बाहर से पुकारने वाले बेवकूफ है। बोलो सुभान अल्लाह। हकीकत में बेवकूफ नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने कहा हबीब पुकारने वाले तुझे आम आदमी की तरफ पुकारने वाले क्या है? बेवकूफ है। इस आयत के तहत बाने जामे निजामिया कहते हैं इससे पता चला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई बेअदबी और गुस्ताखी कर रहा है, कितना बड़ा भी अल्लामा हो, कितना बड़ा भी मौलवी हो, कितना बड़ा आलिम भी हो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की नजर में वो बेवकूफ है। क्या नुक्ता बयान फरमाया यार, क्या नुक्ता दिया बाने जामे निजामिया ने, क्या बेहतरीन बात समझाई बाने जामे निजामिया ने। गुस्ताख हमेशा समझ गए गुस्ताख कौन होते हैं? अरे भाई पागल खाने से पागल वो नहीं, हकीकत में पागल तो वो जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, हकीकत में दीवाना वो जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे। अब ना उसके इल्म को देखो, ना उसके अमल को देखो, ना उसके मर्तबे को देखो। कुरान कह दिया है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे वो पागल होता है, वो बेवकूफ होता है। बाने जामे निजामिया ने क्या प्यारा नुक्ता समझा दिया। अच्छा सूरह अल हुजरात आयत नंबर 2 बाने जामे निजामिया कहते हैं कि एक सहाबी हुजूर के सामने ऊंची आवाज से बात करे, कुरान में आयत उतर गई ऐ ईमान वालों मेरे हबीब के सामने बात करो तो नीची आवाज से बात करो।
कम आवाज से बात करो, बोलो सुभान अल्लाह। नीची आवाज से बात करो, अगर ऊंची आवाज से बात करोगे तो तुम्हारा नामे आमाल से नेकियां ऐसे खत्म कर दूंगा जिसका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, जिसका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गौर करने की बात है, क्या कहा? अगर तुम मेरे हबीब के सामने आओ तो नीची आवाज से बात करो, अगर बेअदबी करोगे तो आमाल से लेके ऐसे खत्म होंगे जिसका भाई अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए आपके पास अकाउंट में है। अगर कोई क्राइम कर रहा है मालूम हो जाए तो तकलीफ हो गई, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कब चले गए, कब खत्म हो गया। कितनी बड़ी खतरनाक बात है। आखिरी टाइम में जब जरूरत है आपको पता चल रहा है, तो जब जरूरत होगी आखिरत में नेकियों की, जब आपको पता चलेगा नेकियां तो थे नहीं। या अल्लाह इतने नमाजें मैंने पढ़े, इतने रोजे मैंने रखे, इतना तबलीग करता रहा, गली गली फिरता रहा, अल्लाह कहेगा छोड़ गुस्ताख। मैंने कुरान में पहले नहीं कहा था अपने कलाम में, हबीब के सामने गुस्ताखी करोगे तो तुम्हारे नाम आमाल ऐसे खत्म करूंगा जिसको तुम्हें पता नहीं, शऊर तक नहीं होगा, शऊर तक नहीं होगा। पता तो दूर की बात है, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। लिहाजा अब ये आयत बयान कर बाने जामिल जामिया कहते हैं गौर करो, बाने जामिल जामिया कहते हैं गौर करो किसको कहा जा रहा है? सहाबा को कहा जा रहा है। ऐ ईमान वालों, मेरे हबीब के सामने ऊंची आवाज से बात मत करो। कौन सहाबा, उनके अमाल कैसे, उनकी नेकियां कैसे, उनका मुकाम कैसा? तो बाने जामिल जामिया कहते हैं कि सुनो, सहाबा का मुकाम व मर्तबा, सहाबा के नामे आमाल, सहाबा के नेकियां के क्या उनका नेकिया है, तो कुरान हदीस पाक की रोशनी में बानी जामिल जामिया कहते हैं, हदीस सही में मौजूद है कि अगर कोई, सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का कोई मोमिन अगर एक पहाड़ सोने का एक पहाड़ अल्लाह की राह में खैरात करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ दे, बोलो बानी जामिल जामिया क्या बात बताना चाह रहे हैं? मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ दे और गैर सहाबी एक सोने का पहाड़ अल्लाह की राह में दे, तब भी वो मेरे सहाबी की एक मुट्ठी जौ के बराबर नहीं हो सकता। जो सवाब सहाबी को अल्लाह देता है, गैर सहाबी को वो सवाब और मुकाम मर्तबा नहीं देता। अब बाने जामिल जामिया कहते हैं ये हदीस भी ज़हन में रखो कि सहाबा के नाम आमाल, सहाबा के नेकियां उतने कि अब क़यामत तक ऐसे नेकियां कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कोई सहाबी नहीं बन सकता। लिहाजा उनके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, ऐ मेरे ईमान वालों, अगर तुमने हुजूर के शाह साहब ऊंची आवाज से बात की, तुम्हारे नामे आमाल खत्म हो जाएंगे, तुम्हें शऊर तक नहीं होगा। जब सहाबा जैसे मुकद्दस शख्सियों के बारे में है, हालांकि माज़अल्लाह उसके बाद कोई गुस्ताखी नहीं हुई है, बस ऊंची आवाज से बात करना ये अल्लाह को पसंद नहीं। अब ये हम बाने जामिल जामिया ये कह रहे हैं, अब सोच लो जो हुजूर को अपनी तरह कहते हैं, जो हुजूर के इल्म गैब पे मजाक उड़ाते हैं, जो हुजूर के जो है ना हुजूर को बड़े भाई की तरह कहते हैं, वहाँ एक जुमला कहने पर इतनी ताकीद कर दी गई है। तुम लोग का क्या होगा जो हुजूर को बड़ा भाई कह रहे हो, हुजूर को अपनी तरह कह रहे हो, हुजूर को अपने जैसा समझ रहे हो? ऐसे लोगों को काफिर भी बना दिया जाता है और ऐसे लोग को वाजिबुल क़त्ल कर दिया जाना चाहिए। ये है बाने जामिल जामिया का अकीदा। आप फौले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फिर कहते बाने जामिल जामिया उम्महातुल मोमिनीन, हाय हाय हाय, उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर के मुक़द्दस बीवियां है, 11 बीवियां, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है। हज़रत बाने जामिल जामिया मक़ासिदुल इस्लाम में लिखते हुए फरमाते हैं, जिसने किसी भी एक भी अम्मा जान के बारे में, एक भी अम्मा जान के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन में से किसी एक के बारे में भी हल्का भी जुमला कहा गुस्ताखी का, हल्का इशारतन भी कहा, इशारे में नाम नहीं लिया, कुछ सुनिए आज इशारे में बोलते, नाम नहीं लिया इशारे में, तो बाने जामिल जामिया कहते हैं इशारे में, अरे भाई इशारे में अगर बोलोगे तो सूरह बकरा की वह आयत है कि ऐ ईमान वालों मेरे हबीब को राइना मत कहो। ये आयत बयान करते हैं, जबकि सहाबा राइना का माना अच्छा लेते थे, यहूदी गलत लेते थे, लेकिन सरकार अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया जिस मतलब लफ्ज में इशारे में भी गलत माना हो वो भी ना बोला जाए। तो अब देखे बाने जामिल जामिया कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन के बारे में इशारतन भी अगर हल्का जुमला गुस्ताखी का बोला जाए तो वो काफिर हो जाता है।
ये इमाम अहमद रजा ने निकाला है, उसको काफिर बोला, उसको काफिर बोला। मन का बाने जामे निजामिया को पढ़ो, मकासिद इस्लाम पढ़ो। आप तो काफिर ही नहीं लिखते, कहते वाजिबुल कत्ल भी है अगर इस्लामी सल्तनत हो, वाजिबुल कत्ल भी है अगर इस्लामी सल्तनत हो। तो बाने जामे निजामिया उस शख्सियत का नाम नहीं जो गुस्ताखों को देखकर खामोश हो जाए, जो बेअदबियों को देखकर खामोश हो जाए। अरे बाने जामे निजामिया उस जात मुबारक का नाम है जिसको तसव्वुफ में आरिफ बिल्लाह कहा जाता है और इल्म ज़ाहिर में शेखुल इस्लाम कहा जाता है। बानिया जामे निजामिया को माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, मैं उनको कहता हूँ सुन्नियों को कि किसी, मैं सिर्फ बानिया जामे निजामिया की बात कर रहा हूँ, मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा हो। खुदा के कसम उनके खिलाफ अपने आप को सुन्नी कह रहे हो, एक जुमला मत कहो। सुनो उनके कारनामे, मैंने आपको 3-4 हवाले दिए हैं। आप ही के बानिया जामे निजामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनत मशक्कत की बदौलत कादियानी हैदराबाद दक्कन में कदम नहीं रख सका। हाँ, कादियानी को, यानी आप जहां फितना होता था उस फितने के बारे में लिखते भी थे और हुकूमत से कहकर उस फितने को रोकते भी थे, लिखते भी थे और रोकते भी थे। इसलिए आप देखें जितने फिरके आए हैं, चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे तबलीगी हो, जितने फिरके आप देख रहे हैं हैदराबाद में, ये बाहर से आए, खुद हैदराबाद में पैदा नहीं हुए। एक फिरका बता दो जो हैदराबाद में पैदा हुआ हो, हैदराबाद में बना हो। जितने आए बाहर से आए हैं, जाती घर में कोई नहीं पैदा हुए। अहले हदीस को देख लो, बाहर का फितरा, मतलब हैदराबाद के बाहर का फितरा। दवात इस्लामी को देख ले, बाहर का फितरा। तबलीगों को देख ले, बाहर का फितरा। देवबंदियों को देख ले, बाहर का फितरा। जितने फितरे आए बाहर से आए। हैदराबाद दक्कन में कोई फितना खुद से बना नहीं, खुद से पैदा नहीं हुआ। क्यों? इस पे मैंने शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह बाने जामे निजामिया की रही है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप देख ले, ये आपकी मेहनत का नतीजा था कि आज भी कोई फितना आपके घर से, हैदराबाद दक्कन से पैदा नहीं हुआ। चाहे वो कादियानी फितना हो, चाहे जो बंदी हो, चाहे बदअकीदा हो। आपने देखा कि कुछ फितना तकलीद का इनकार कर रहा है, तो बाने जामे निजामिया ने हकीकतुल फिक्र कहकर किताब लिखी और गैर मुक़ल्लिदियों का जबरदस्त रद्द कर कर बताया। जो तकलीद नहीं कर सकता वो अल्लाह तक पहुंच ही नहीं कर सकता। हकीकत तो फिक्र पढ़कर देखे बाने जामे निजामिया की किताब, हकीकत फिक्र आपने लिखकर आपने गैर मुक़ल्लिदों का रद्द किया। और मैंने आपको अनवार अहमदी की हदीस से मैंने आपको बयान फरमाया, इतना हल्का जुमला ना हुजूर की शान में बोला जाएगा, ना जो उम्महातुल मोमिनीन की शान में। अरे जुमला तो जुमला इशारतन भी नहीं बोला जाएगा। ये आपने कानून बताया है और आप सारी जिंदगी फितने को आप दबा देते थे, आने नहीं देते थे। ये आपका फैजान आज भी जारी है। बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। इसलिए आप देखें, जब देखा बाने जामे निजामिया ने लोग अल्लाह के अलावा गौसे आज़म गरीब नवाज को मदद को पकाने को शिर्क और बिदअत कह रहे हैं, तो बाने जामे निजामिया ने किताब लिखी खुदा की कुदरत। उस किताब को नाम टाइटल दिया खुदा की कुदरत। और उसमें आपने साबित किया कि अल्लाह की अता से नबी भी मदद करते हैं, वली भी मदद करते हैं। हर मामले में आपकी किताब भी है, आपकी तहकीक भी है। आप जो है बाने जामे निजामिया लिख भी रहे हैं। बस मैं कहता हूँ मौजूदा निजामिया में पढ़ने वालों, बाने जामिया के अकीदे को मजबूती के साथ अपनाओ। ये 30 जमादिल अव्वल, बिल्कुल 30 जमादिल अव्वल, आप जुमा का दिन था, आपके पीठ मुबारक पर एक सरतान नाम एक ऐसा चीज हो गया था कि डॉक्टरों ने इलाज भी किया और आखिरकार आपका ऑपरेशन हुआ उस पीठ के उस इलाके में जो भूसी जाका हो गया था। और इलाज होने के बाद जब उस वक्त निजाम अली उस्मानी बादशाह बंबई में थे और आपका इलाज हुआ, घर पर लाकर लिटाया गया। डॉक्टर ने कहा अनवारुल्लाह साहब मुबारक हो, इलाज हो गया है। आपने फरमाया अभी दोपहर का वक्त है, मगरिब के बाद आइए। इशारा दे दिया, अब ये दोपहर का वक्त है, मगरिब के बाद आए। और जब मगरिब के बाद मालूम हुआ तो आपकी रूह मुबारक, इधर चांद जमादिल सानी का निकला, इधर आपकी रूह मुबारक अपने जिस्म से बाहर आ गए।
और आपको जो है बहुत से लोगों ने कहा तहन करे आखिरकार, क्योंकि उस वक्त उस्मान अली बादशाह के हुक्म पर मामले होते थे, वो तो बंबई में थे, लेकिन आखिरकार जो है आपको उसी जगह दफन किया गया जहां आपने बरसों रहकर दीन के इस्लाम की खिदमत की है। बानी जामे निजामिया, आज भी जामे निजामिया में आपका वो मजार मुबारक अनवारुल्लाह खान फारूकी इसमें मुसम्मा बनकर आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चमकता रहेगा। उनके फैजान से लोग क़यामत तक माला माल होते रहेंगे। बाने जामे निजामिया के अकीदे को पढ़ो, बाने जामे निजामिया के तालीमात को पढ़ो, ऐसा फनाफिल रसूल फनाफिल आशिक रसूल आपको नहीं मिलेगा जो बाने जामे निजामिया की जात में हमें बात में नजर आते हैं। फितनों को खत्म किया, वहाबियत को खत्म किया। कितने बातें मैं आपके सामने रखूं कि आज भी आपका बाजार मुबारक जो है बंदा है अल्लाह हम क़यामत तक आपके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। एक वायरल वीडियो का जवाब देकर इंशाअल्लाह हम सुन्नत के लिए खड़े हो जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, सुन्नत पढ़ेंगे, उसके बाद खाने का इंतजाम है, खाना खाने के बाद फिर सुन्नत फर्ज नमाज पढ़ने के बाद सुन्नत पढ़कर बाहर जाके खाना खाए। ठीक है, मैं नजर रखने लगा हूँ, नबी को बोला खास तौर पर नजर रखो कौन कौन फर्ज नमाज पढ़ते भाग रहे हो, फर्ज नमाज से पहले बैठ रहे 2 घंटे अज़ान होते पूरे भाग रहे निकल के वजू कर रहे और जमात छेड़ दो आके नमाज पढ़ ले। तो खास नजर रखो जो सुन्नत नहीं पढ़ के बाहर भाग रहे, नहीं 4 रकात सुन्नत ऊपर भी नजर रखो और नाम लेके बोलो मेरे जब मैं बात करता हूँ उससे अच्छा। लिहाजा वायरल वीडियो मैंने देखा अहमद नक्शबंदी साहब का, वो तकरीर में कह रहे हैं कि हम शबीए गौसे आजम तुम्हारे पीर कैसे हो सकते। लिहाजा हम शबीए गौसे आजम होने के लिए 2 चीजें होते गए, एक जिसने हुजूर को देखा गौसे पाक के दौर में, यानी कोई बोले हाँ मैं गौसे पाक को देखा था, आप उसी तरह है। दूसरी उनकी औलाद से या गौसे पाक की औलाद में से, तो बात समझ में आती है कि क्या तुम्हारे पीर हुजूर के दौर में थे, गौसे पाक के दौर में नहीं थे, उनकी औलाद से नहीं है। ये क्या बात है कि मैं ना तुम्हारे फिर गौसे पाक के दौर में थे, ना तुमने गौसे पाक को देखा और ना औलाद में से है गौसे पाक की औलाद में से। तो समय अगर ये मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं जरशल्लम में कहीं बयान हो रहा है, कह रहे हैं कि अगर मेरा एक बच्चा जो है, अगर यहाँ कोई आकर बोले कि ये अहमद नक्शबंदी का बेटा है, बोले तो कैसे मान लेते, क्या पूछ रहे हैं, कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे, देख मजाक हंस लेते ऊपर, ऐसा कैसा होता भाई, मेरा बच्चा तो मेरे हैदराबाद यहाँ कहीं आएगा, मेरा है भी नहीं वो। तो इस तरह की बात कहकर कहते हम शबीए गौसे आजम। मैंने कहा ये जिहालत की बात। फिर आप बोले बोलना नहीं, बोलना पढ़ना आपको, जनाब आपको बोलना पढ़ना, तारीख आप पढ़ो, सही बुखारी शरीफ आप पढ़ो, जंग उहद के वाक़या दिखा लो, मुसअब बिन उमैर के बारे में पढ़ो, मुसअब सहाबी रसूल मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ो, तो बुखारी शरीफ में मौजूद है। जंग उहद के वक्त मुसअब बिन उमैर सहाबी, ना हुजूर के खानदान से थे, ना हुजूर की औलाद से थे, सहाबी है, नाम मुसअब बिन उमैर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जंग उहद में इनको शहीद कर दिया गया। तो तफसीर में आता है, फतहुल बारी बुखारी शरीफ की शरह में आता है कि सहाबा कहते हैं मुसअब बिन उमैर को मुशरिकों ने इसलिए कत्ल किया कि वो समझ रहे थे कि ये हुजूर है, क्योंकि दिखने में मुशाबे में हुजूर की तरह थे। बात समझ रहे हैं, कितनी जी हालत की बात कर रहे हैं। मुसअब बिन उमैर दिखने में हुजूर की तरह थे, उनको कत्ल इसलिए किया उहद के मैदान में कि मुशरिक समझ रहे थे ये हुजूर है। एक हवाला। दूसरा हवाला लीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक और सरकार गारे सौर में रहे, 3 दिन रहे, बाहर निकले और जब मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने लगे तो सहाबा हैरान थे कि दोनों में से हुजूर कौन है, दोनों में से हुजूर कौन है, पहचाने नहीं जा रहे थे। आखिरकार अबू बकर सिद्दीक ने चादर ली, हुजूर पर तान दी, चादर लेकर तान दी ताकि पता चले कि आका ये है, गुलाम ये है। मौला कहा 3 दिन हुजूर अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ रहे तो सरकार अपनी रंग में रंग दे, तरीक़त का मामला। ये 2 बार मैं और भी हवाले दे सकता हूँ। कई सहाबा ताबईन दिखने में मुशाबे में हुजूर की तरह दिखते थे, जो खानदान से भी नहीं थे, औलाद से भी नहीं थे। क्या कह रहे यार, क्यों जी हालत की बात, क्या बताना चाहते हो तुम लोग? हमारे पीरों पे हमला करो, हम बोलेंगे तुम देखो रसिया ऐसा होते, तुम क्या कर रहे हैं? मैं दबन आपको अखलाक के दायरे में रहकर आपको मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि आप पढ़ो, पढ़े बात बच्चों को बताओ। हम शबीए गौसे आजम हमारे पीर को हम बोल रहे हैं तो कोई गुस्ताखी नहीं है इसमें है। मैंने आपको 2 हवाले दिए, खुद देखे ख्वाजा बाकी बिल्ला का मशहूर वाकया,
सिलसिला नक्शबंदी से नहीं क़िबला भी, आपने पीर का वाक़या पढ़ लेते, अपने खुद के पीर का वाक़या पढ़ लेते। ख्वाजा बाकी बिल्ला को एक रोटी वाले को अपने जैसा बना दिया, एक रोटी वाले को रोटी लाकर दिया मेहमानों को। खाना में खाना खत्म हो गया था तो रोटी लाकर इन्हें दिया, हुजूर ये रोटी लीजिए, मैं मालूम है मेहमान दूसरे आए हैं, आप खाए, बहुत खुश हुए। ख्वाजा बाकी बिल्ला मांग क्या मांगता है, दिल्ली में इनका बाजार है। सिलसिला नक्शबंदी को हिंदुस्तान में लाने वाले यही बुजुर्ग है, ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो लिहाजा मांग क्या मांगता है, उन्होंने कहा था हुजूर अपने जैसा बना, अपने जैसा, अपने जैसा। मैंने कहा अपने रंग में रंगना यार, अगर गौसे आज़म अपने मुरीद को अपने जैसा रंग दे, बोलो ना सुभान अल्लाह। जब ख्वाजा बाकी बिल्ला अपने जैसा रंग दे और जब हुजरे से बाहर आए मुरीदीन कहते हैं हम दोनों में से पीर को पहचान नहीं सक रहे। मैंने कहा कम से कम ये वाक़या पढ़ लेते, हदीस मैंने आपको बयान कर दी, ये वाक़या पढ़ लेते तो अब आपको शक नहीं होता हम शबीए मुफ्ती आज़म को हम शबीए गौसे आज़म कहना, आपको कोई वार नहीं होता। ये तुम समझ नहीं सकते, ये तरीक़त रूहानियत की बात है बाबा, कि अपने अपने पीर जो है अपने मुरीद को अपने रंग में रंगते हैं। अब वो रंग आप पे नहीं चढ़ा होगा, हम क्या कर सकते हैं। कम से कम अपने सिलसिले की बात पढ़ लेते और बोलने से पहले सोचने से पहले। अब तुम बोलते नहीं तो हम क्यों बोलते, बोला खास तौर पर ये रिकॉर्ड करके भेजाओ। तुम बोलते नहीं थे तो हम आगे क्यों ये बात बोलते क्यों थे, तुमने बोला तो हम आप बच्चों को समझा रहे और अदब के दायरे में रहकर समझा रहे। कोई हम बड़ी बात नहीं कर रहे आपके बारे में, क्योंकि आप अहले सुन्नत के आलिम हो तो थोड़ा तहकीकी नजर रखो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चा आशिक रसूल बनाए। जितने मुरीद मुतक़िद बैठे मौला के बैठने को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान सुने उसके बाद अज़ान करें। 3,71,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा गया है 8 दिन के अंदर। 3,71,000 मरतबा से पढ़ने का सवाब हम हुजूर शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह बानी जामिल निज़ामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में तोहफतन अक़ीदतन मोहब्बतन पेश करते हैं। कबूल फरमाए अल्लाह। जितने लोगों ने बच्चियों ने जितने लोगों ने पढ़ा है इनके पढ़ने को कबूल फरमा और उनको इसका बेहतर अजर अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।